वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 11। अंजलि ने हंसते हुए मेड से कहा, आप युवराज और महक को महक के कमरे से बुला आइए। पूर्ण विराम। वो मेड जाती या कुछ बोल पाती उससे पहले ही रिधा बोली, नहीं मैं भाई और महक को बुला देती हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इतना कहते हुए वो जल्दी से महक के कमरे की ओर भागी। मैं भी आता हूँ, कहते हुए निहाल भी वहां से खिसक लिया। लेकिन वो दोनों जाते जाते सभी को हंसा गए। इधर महक और अधृत दोनों मस्त एक दूसरे की बाहों में लिपटे थे और बैग में लेटे थे, लेकिन अभी तक उनके बीच किस वगैरह का कोई सीन नहीं हुआ था। हालांकि वो बात अलग है कि महक इस वक्त अधृत के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन अब अधृत साहब ने अपनी चिक्की को ऐसे अपनी सख्त बाहों में जकड़ रखा था और एक टक बस उसे ऐसे निहारे जा रहा था जैसे मानो वो अपनी सदियों की प्यास आज महक को देखकर ही बुझाने वाला है। खटखट की आवाज के सर दूर नॉक हुआ। बेचारे अधृत और महक इस खटखट की आवाज सुन एक दूसरे से अलग हुए। महक के कपड़े जैसे तैसे हो गए थे और वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी, इसलिए वो जल्दी से भागकर वॉशरूम में चली गई। पूर्ण विराम। वही अधृत अपने औरा को वैसे ही सख्त करते हुए दरवाजा खोलता है तो सामने देखकर उसका मुंह ही बन गया, तुम दोनों अपना टेरेस रोमांस छोड़ के यहाँ कबाब में हड्डी क्या बनने आ गए। पूर्ण विराम। अधृत की बातें सुन तो निहाल और रिधा दोनों की भावें आपस में तन गई। निहाल भी उसी अंदाज में बोला, भाई साहब हमारे बहन को अभी छोड़िए और फैमिली वालों के पास जाइए, उन सबको पता चल चुका है कि आप और मेरी प्यारी बहन एक कमरे में एक साथ है। पूर्ण विराम। हाँ तो एक साथ होने से क्या होता है, तुम्हारी बहन तो मुझसे ऐसे डर रही है जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ, और उसने इतनी देर में एक किस भी नहीं करने दिया, बेवकूफ़ कहीं के। अधृत ऐसे ही खुलेआम बोल रहा था। इतना तो अब पक्का हो गया था कि अधृत और निहाल की दोस्ती ऐसी है कि वो एक दूसरे के सामने कुछ भी बोल सकते थे। निहाल कोल्ड हंसी हंसते हुए निहाल के साथ डिनिंग एरिया में आ गया। रिधा भी उनके पीछे पीछे आई। वही उन तीनों को देख इस बार जानकी जी बोली, महक कहाँ है। अरे वो रही महक। अंजलि जी सीढ़ियों से उतर रही महक को देखते हुए कहा, जो टमाटर जैसी लाल नजर आ रही थी। महक भी आई। सभी डिनिंग चेयर में बैठे। अधृत जानबूझकर बानी के ही बगल वाले चेयर में बैठा था और रिधा और निहाल उन दोनों के अगल बैठे थे। वही सोना उन दोनों के एकदम सामने थी। सबने डिनर करना शुरू किया, लेकिन बेचारे अधृत जी तो अपनी चिक्की को ही परेशान करने में लगे थे। अधृत ने महक के लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड के दबा रखा था, जिससे महक अपने राइट हैंड से एक चॉपस्टिक उठाए खा रही थी। अधृत जी का भी कुछ यही हाल था। अधृत ने अपने राइट पैर से महक के दोनों पैरों को फंसा रखा था। महक को बड़ी ही अजब फीलिंग हो रही थी, लेकिन वो बड़े ही मुश्किल से खुद को काबू में किए सबकी तरफ नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ खा रही थी। तभी सोना का रुमाल इत्तेफाक से नीचे गिर पड़ा। वो हल्का सा झुकी थी तो उसकी नजरें महक और अधृत पर चली गई। सोना देख पा रही थी कि किस तरह अधृत ने आपके पैर के बीच महक के सॉफ्ट गोरे गोरे पैरों को फंसा रखा है। सोना ये भी देख पा रही थी कि अधृत ने महक के हाथ को किस तरह थाम रखा है। ये सब देख सोना की तो आंखें ही फैल गई, लेकिन उसे खुशी भी बड़ी हो रही थी। ऐसे ही सबने डिनर किया, फिर अधृत की फैमिली और अधृत अपने पैलेस चले गए। ऐसे ही रात के गुजर गई। महक आज रात भर नहीं सोई थी, सिर्फ अधृत को याद करके। पूर्ण विराम। सुबह हुई। आज हल्दी की रस्म थी। सुबह से पूरा रॉयल पैलेस और चौरसिया पैलेस तैयारियों में लगा था। हर तरफ शोर शराबा था। तभी एक लड़का चौरसिया पैलेस में आया, जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल होगी और दिखने में तो किसी मॉडल से कम नहीं। पूर्ण विराम। उसे देख राधिका जी खुश होते हुए बोली, रिशान बेटा तुम आ गए। रिशान झुककर पहले राधिका जी के गले लगता है, फिर फ्लर्टी अंदाज में बोला, यस डार्लिंग मैं आ गया। वैसे चूहिया कहाँ है। अच्छा तो आपको चूहिया से मिलना है, वो अपने कमरे में है। तभी वो इधर उधर देखती है तो उन्हें सोना दिखाई पड़ती है। वो उसे आवाज लगाते हुए बोली, सोना बेटा रिशान को महक के कमरे में ले जाओ। राधिका जी की आवाज सुन सोना आई और बोली, अंडरस्को जी आंटी कहिए। सोना की बात पर राधिका जी सोना को रिशान की तरफ दिखाते हुए बोली, अंडरस्को सोना ये रिशान है महक का दोस्त और युवराज का भाई, तुम इसे महक के पास ले जाओ। जी आंटी अंडरस्को सोना बोली तो राधिका जी वहां से चली गई। वही सोना रिशान की तरफ देख एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, अंडरस्को चले। ऋषभ जो एक ही नज़र में सोना को इस तरह ताड़ रहा था कि जैसे मानो आज तक उसने लड़कियां ही नहीं देखी है। वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया, फिर वो एकदम से हाथ डिबड़ा कर बोला, अंडरस्को जी जी चलिए। अब रिशान और के कमरे के बाहर खड़े थे। रिशान ने दूर नॉक किया तो महक की आवाज़ सुनाई दी, अंडरस्को कम इन।
कम इन की आवाज के साथ रिशान सोना के साथ रूम के अंदर गया। क्या हाल है चूहिया? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम कहते हुए रिशान आगे आया। फिर उसने महक को गले लगा लिए। फाइनली तेरी शक्ल की दर्शन करने को मिल ही गई। महक भी खुशी से बोली। ऐसे ही शाम हो गई। रिशान रॉयल पैलेस चला गया। अब रस्म शुरू होने वाली थी। हल्दी की रस्म रॉयल पैलेस में होनी थी। पूर्ण विराम सभी रेडी हो रहे थे। सभी लोग रॉयल पैलेस जाने के लिए रेडी होकर बाहर पार्किंग में थे। लेकिन ये हमारी महक मैडम और उसके प्यारे भाई साहब निहाल तो अभी तक रेडी होकर आए ही नहीं थे। तभी निहाल साहब अपने पूरे रुतबे में कॉल पे किसी से बात करते हुए आते नजर आए। राधिका जी और जानकी जी तो बस तुरंत निहाल बाबू की बलाया ही उतारने लगे। वही राम जी और निर्माण जी की तो छाती चौड़ी हो रही निहाल की हार्ड पर्सनैलिटी देखकर। निहाल ने वाइट धोती पहनी थी। ऊपर वो शर्ट लेस था जिससे उसकी सिक्स पैक्स मस्कुलर बॉडी पूरी रिवील हो रही थी। वैसे सच में उसका लुक काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा था। निहाल आगे आया। फिर वो बोला, आप सब जाइए, मैं महक के साथ आऊंगा। ठीक है, हम निकलते हैं, तुम महक को लेकर आ जाना, लेकिन जल्दी आना अंडस्को राम जी बोले और सबने उनकी बात पर हामी भरी। फिर सभी निकल गए। सारे मेहमान पहले ही निकल चुके थे। पूर्ण विराम निहाल वही खड़ा महक का इंतजार करने लगा। लगभग 5 मिनट के बाद ही महक अपने येलो साड़ी की पल्लू ठीक करते हुए सोना के साथ नजर आई। महक येलो साड़ी में रेड घूंघट किए बहुत प्यारी लग रही थी। महक के चेहरे का मेकअप लाइट था और उसने अपने लंबे बालों का बन बना रखा था। फिर उसने फूलों की ज्वेलरी पहनी थी। सच में आज तो महक अपने इस लुक से अधृत को मार ही डालने वाली थी। वही सोना भी किसी से कम नहीं लग रही थी। उसने भी येलो स्लीवलेस गाउन पहना था जिसमें वो काफी जच रही थी। महक और सोना निहाल के साथ निकल गए। इधर पूरे इंडिया का ए ग्रेड रॉयल पैलेस में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। ये शादी सच में एक ग्रैंड वेडिंग बनने वाली थी। पूरा रॉयल पैलेस लाइट बत्तियों से जगमगा रहा था। हर तरफ गार्ड सेफ्टी के लिए तैनात थे। नहीं, शादी के किसी भी फंक्शन में मीडिया नहीं रहेगी। युवराज नहीं चाहते हैं कि अभी इस हालात में हुई शादी रिवील हो। अगर ऐसा होगा तो सभी महक के करियर में उंगली उठाएंगे, जो युवराज के लिए नामंजूरी है। अंजलि जी अधृत के असिस्टेंट राहुल को समझाते हुए बोली। तो राहुल भी बोला, ओक मैम, मैं इस शादी की भनक मीडिया तक पहुंचने भी नहीं दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी सबको पता है कि सर की बहन की शादी है। ये किसी को अभी पता नहीं है कि सर की खुद की शादी है। पूर्ण विराम और अभी किसी को पता चलना चाहिए भी नहीं। जब सही वक्त आएगा तो ये अनाउंसमेंट युवराज खुद करेंगे, कहकर अंजलि जी किचन की तरफ खाने की तैयारियां देखने चली गई। पूर्ण विराम लगभग आधे घंटे में ही 2 मैकबे कार और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड की कार रॉयल पैलेस के सामने रुकी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है, ये हमारे महक के घर वाले थे। सभी लोग कार से बाहर आए। सामने दरवाजे पर ही अंजलि जी, रिशान और उनके कुछ दूर के फैमिली मेंबर्स खड़े थे। पूर्ण विराम अंजलि जी खुशी से सबका वेलकम करती है। फिर वो सब अंदर चले गए। लेकिन ये क्या, रिशान की निगाहें अभी भी किसी को तलाश रही थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल गलत पकड़ा, हमारे रिशान बाबू महक को नहीं बल्कि उनकी पहली नज़र की क्रश सोना सो तलाश रहे थे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। लगता है हमारे रिशान का दिल लूट लिया गया है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अब इनका विवाह भी जल्दी ही कराना होगा, वरना ये बेचारा। उफ, अब क्या ही बोलूं। जस्ट किडिंग गाइज। रिशान अपने शक्ल को छोटा बनाए पैलेस के अंदर चला गया। अंजलि जी ने कहा, वो अभी तक नहीं आए। ये सुन बेचारा रिशान बीच में ही टांग अड़ाते हुए बोला, और सोना भी। उसकी इस बेकरारी को समझते हुए जानकी जी बोली, रिशान बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे भी हाथ पहले इसी मंडप में ही करा दिए जाए। बोलो, क्या ख्याल है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम जैसे आपको सही लगे मेरी मताए। वैसे मेरी भी शादी की उम्र तो हो ही गई है। इतना कहते हुए रिशान ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और वहां से निकलते बना। बदमाश कहीं का, अंजलि जी हंसते हुए बोली। फिर वो राधिका जी की तरफ देखने लगी। निहाल महक और सोना के साथ आ ही रहा है। ओह अच्छा, आइए आप सब मेरे साथ, अंजलि जी बोली। तो निर्माण जी बोले, बहन जी, ऋषभ भाई साहब अभी तक नहीं आए हैं और युवराज के दादा दादी जी, उनके बिना हमें कंपनी कौन देगा? निर्माण जी की बात पर सभी हंसने लगे। वही अंजलि जी बोली, ऋषभ जी बस 2 से 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। उनकी आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसे अटेंड करने के बाद वो रशिया से आ रहे हैं। और रही बात माँ बाबूजी की, तो वो दोनों भी आ जाएंगे। हल्दी की रस्म होने से पहले आपको तो पता ही है कि माँ बाबूजी को बनारस में रहना कितना पसंद है, लेकिन अब उन्हें हम किसी कीमत में बनारस नहीं जाने देंगे। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम
इसी बात पर राम जी तपाक से बोले, लेकिन मैं भी सोच रहा था कि मैं अपनी स्वीटी के साथ बनारस में ही शिफ्ट हो जाए, फिर वहाँ सिर्फ मैं और मेरी स्वीटी रहेगी। फिर वो जानकी जी की तरफ देख मुस्कुराकर बोले, क्यों स्वीटी? भक्त चुप रहिए आप। इसी भक्त की आवाज के साथ 2 रोज रॉयल कार रॉयल पैलेस के बाहर रुकी। सभी को पता चल चुका था कि कौन होगा। जी आपने बिल्कुल गलत समझा, आप सब ने फिर से गलत समझा। ये थे हमारे अधृत बाबू के डैड ऋषभ रघुवंशी और उनके दादाजी शिव रघुवंशी और दादी जी पार्वती रघुवंशी थे। चैप्टर 12। राम जी तपाक से बोले, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपनी स्वीटी के साथ बनारस में ही शिफ्ट हो जाए, फिर वहाँ सिर्फ मैं और मेरी स्वीटी रहेगी। फिर वो जानकी जी की तरफ देख मुस्कुराकर बोले, क्यों स्वीटी? भक्त चुप रहिए आप। इसी भक्त की आवाज के साथ 2 रोज रॉयल कार रॉयल पैलेस के बाहर रुकी। सभी को पता चल चुका था कि कौन होगा। जी आपने बिल्कुल गलत समझा, आप सब ने फिर से गलत समझा। ये थे हमारे वीर बाबू के डैड ऋषभ रघुवंशी, उनके शिव जी और दादी पार्वती जी। तभी एक 65 साल की लेडी जो काफी राइस नजर आ रही थी, उनके साथ थे एक 68 के लगभग के आदमी, वो भी काफी मगरूर और राइस टाइप लग रहे थे। पूर्ण विराम। अंजलि जी आगे गई, वो उन दोनों के पैर छूते हुए बोली, कैसे है आप माँ बाबा? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अच्छे ही होंगे, क्यों मैंने सही कहा ना? पीछे से राम जी बोले और आगे आकर वो शिव जी के गले लग गए। अब क्या था, उनके पार्टनर मिल चुके थे, वो अपने पार्टनर के साथ मस्त ड्रिंक करने चले गए। इधर जानकी जी भी अपनी बिछी दोस्त पार्वती जी के गले लगी और वो दोनों एक भी साथ अंदर चली गई। तभी सबकी नज़र सामने ठहरी, वहां से निर्माण जी ही के लगभग एज का एक आदमी जो दिखने में पूरा राजघराने का ही लग रहे थे, वो आगे आए तो अंजलि जी तो उनसे गले ही लग गई। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे मेरी। इससे आगे भी कुछ बोल पाते कि निर्माण के खांसने की आवाज सबके कान में पड़ी तो अंजलि जी शर्म से ऋषभ जी से अलग हुई और राधिका जी का हाथ पकड़कर पैलेस ही चली गई। वही ऋषभ जी और निर्माण जी भी हाई फाई करके एक साथ अंदर आ गए। अब सभी बड़ों को उनके पार्टनर मिल चुके थे। पूर्ण विराम। सभी खुश थे। तभी एक बार फिर मैकबेथ कार आकर रुकी। उसमें से महक, निहाल और सोना बाहर आए। तीनों अंदर चले आए। जैसे ही महक ने कदम ही रखा होगा, सबकी निगाहें महक में ही ठहर गई। पूर्ण विराम। सच में महक की मखमली बॉडी सच में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। अंजलि जी और राधिका जी आगे आई। उन्होंने महक और निहाल को हल्दी की सेज में बैठाया, फिर उसकी बलाइयां लेने लगी। अब हल्दी की रस्म शुरू होने वाली थी। महक का पूरा चेहरा डर और शर्म से लाल हुए जा रहा था। शर्म इस वजह से क्योंकि वो जानती थी कि अब वो 2 ही दिन में पूरी तरह अधृत की हो जाएगी। महक ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि कबीर अधृत के सामने एक पैर की जुती के बराबर के है। कबीर की हैसियत अधृत के सामने एक चिटी के बराबर थी और अब महक अधृत की ऑफिशियली लीगल वाइफ बनने वाली थी। और डर इस वजह से था कि क्या वो अधृत से शादी करने के बाद खुश रह पाएगी या नहीं, क्या अधृत उसे अच्छे से ट्रीट करेगा या नहीं करेगा। पूर्ण विराम। वही महक यही ख्यालों में खोई थी, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। महक ने अपने फोन को देखा तो कबीर का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखते ही महक की मुठिया भिज गई, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर सामने खड़ी सोना से बोली, सोना मैं वॉशरूम से आती हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कहकर महक उठकर जाने लगी। उसे जाता देखकर राधिका जी बोली, बेटा कहाँ जा रही हो? मॉम मैं वॉश जा रही हूँ, बस 2 मिनट में आती हूँ, कहकर महक सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। वो अनजाने में ही साइड के एक कमरे के अंदर बिना नॉक किए घुस गई। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि ये किसका रूम है। तभी एक बार फिर उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। पूर्ण विराम। महक ने देखा कि फिर से कबीर का ही कॉल है। ये देख महक ने कॉल पिक किया तो कबीर ने उधर से तुरंत कहा, महक तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम वहाँ भी नहीं थी। तुम्हें पता भी तन्वी डाउन टू द टॉप मॉडल के लिए सेलेक्ट हो गई है। पूर्ण विराम। कबीर की बातें सुन महक की मुठिया गुस्से से कस रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो गुस्से से मगर घिरे वॉइस में बोली, अगर तन्वी डाउन टू द टॉप मॉडल के लिए सेलेक्ट हुई है तो इसमें मैं क्या करूँ? और हाँ, मैं अभी अमेरिका में हूँ और अभी कुछ दिन यही रहूंगी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कबीर महक के वॉइस की रुडनेस को अच्छी तरह से नोटिस कर पा रहा था। उसे भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी वक्त की नजाकत को समझते हुए बोला, महक तुम मुझसे गुस्सा हो? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक इसके आगे कुछ बोल पाती कि उससे पहले किसी की सख्त पकड़ उसके कमर पर कस गई, जिससे अचानक से उस मास्टर बेडरूम का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था। चारों तरफ स्ट्रॉन्ग मैन फ्रेग्रेंस से वो रूम महकने लगा। वहीं महक के कान में एक कोल्ड वॉइस पड़ी,
ओह, तो मेरी जान को मेरी इतनी याद आ रही थी कि वो सीधा मेरे रूम में चली आई। नॉट बैड। हाँ। अधृत की बातें सुन महक ने अपना सर झटका और जल्दी से अपने फोन को नीचे करते हुए बोली, युवराज आप। अधृत ने देखा कि महक उसे युवराज बुला रही है तो उसे थोड़ा अजीब फील होने लगा। वो महक को अपनी तरफ घुमाकर उसके कमर में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, यू कॉल मी अधृत और चिकू, एज योर विश। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक का माइंड तो एकदम ब्लैंक हो रहा था। वो कॉल कट नहीं कर पा रही थी और वो बहुत अच्छे से जानती थी कि कबीर उसकी और अधृत की सारी बातें सुन रहा है। महक ने कुछ नहीं सोचा, फिर वो बिना सोचे समझे बोली, चिकू इट्स बेटर। इतना कहकर महक ने अचानक से अपनी बाहें फैलाकर अधृत को अपनी बाहों में भर लिया। महक की इस हरकत से अधृत एकदम सरप्राइज था। वही महक ने अपने फोन को देखा जिसमें से अभी भी साहिल की आवाज आ रही थी, महक तुम्हारे साथ जो आदमी है वो कौन है? महक बोलो, वो तुम्हें जान कहकर क्यों बुला रहा था? इन सब बकवास को सुन महक ने फाइनली कॉल कट कर दिया। वो तो इस बात का शुक्र मना रही थी कि अधृत ने उसे कबीर से बात करते हुए नहीं सुना और ना ही देखा। महक इसी बात का शुक्रिया अदा कर ही रही थी कि अचानक से उसे फील हुआ जैसे उसकी बॉडी ढीली हो गई है और वो हवा में है। फाइनली महक को अधृत ने अपनी गोद उठा लिया था। अब रस्म शुरू होने का वक्त आ गया था। महक ने अपना सर हल्का सा ऊपर किया तो उसके सामने अधृत की 8 एब्स मस्कुलर बॉडी रिवील हो रही थी। महक ये देखकर और सोचकर ही शर्म से लाल पीली होने लगी कि उसने अभी शर्टलेस अधृत को अनजाने में गले लगाया था। अधृत सच में बहुत हॉट था। उसने सफेद रंग की धोती पहनी थी, फिर पैरों में जूती और गले रुद्राक्ष की माला। सच में वो इस लुक में किसी हैंडसम ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। अधृत ने एक नज़र महक के शर्माते हुए छोटे से चेहरे को देखा जिससे उसकी इमोशंस जिसे अभी तक उसने कंट्रोल कर रखे थे वो कुछ ज़्यादा ही हाई हो गए। लेकिन फिर भी उसने अपना कंट्रोल कायम रखा और फिर बोला, तुम जो अपने दिमाग में ख्यालों की नगरी बसा रही हो ना, मैं ये सब कुछ भी सुहागरात वाले दिन से पहले नहीं करने वाला, यहाँ तक कि किस भी नहीं। ये सुनते ही महक बुरी तरह शर्म से तपने लगी। हालांकि अधृत जो सोच रहा था उसने वो सेंटेंस महक के ऊपर उड़ेल दिया था। महक ने मन ही मन अधृत को गालियां देना शुरू किया। अकडू खडूस मॉन्स्टर, तही का मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। वो ये सब सोच खुद रहा था और सीधा साधा उसने ये सब मुझ पर पटक दिया और मुझे कहा कि मैं इस इंसान के साथ शादी से पहले ही सुहागरात मनाना चाहती हूँ। व्हाट द हेल, क्या बकवास है। महक उसे ऐसे ही मन 1000 गालियां दिए जा रही थी। उसे ये पता ही नहीं चला कि अधृत उसे अपनी गोद में ही लेकर अपने मास्टर बेडरूम से लेकर सीढ़ियों तक ले आया है और सभी की निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई है। पूर्ण विराम। महक को जब अचानक से उसके आसपास का एटमॉस्फेयर चेंज होता हुआ महसूस हुआ तो उसने अपनी झुकी हुई पलकों से अधृत को देखा, फिर दूसरी तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखने लगी। अब तो महक की शर्म का कोई ठिकाना नहीं रहा था। सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे, सबके चेहरे में मुस्कान थी। वही महक जल्द से जल्द अधृत की बाहों से छूटकर भाग जाना चाहती थी। उसने हल्का सा अपने पिंक होठों को बाइट किया और फिर हेल्पलेस होकर अधृत की तरफ देखते हुए बोली, चिकू प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी, चुपचाप ऐसे ही रहो। अधृत ने बिल्कुल कोल्ड एंड एक्सप्रेशनलेस तरीके से कहा तो महक भी चुप हो गई। वही रिधा निहाल के बगल में बैठी थी। वो गुस्से से निहाल की ओर देखते हुए बोली, यू आर सच अ स्टूपिड। अभी आप देखिए भाई और महक को, भाई महक को कितने रोमांटिक तरीके से ला रहे हैं और एक आप है। रिधा के गुस्से को बेचारा निहाल समझता था और वो जानता था कि उसका गुस्सा जायज है। अभी सबकी निगाहें अधृत और महक पर ठेरी थी और उसी नजाकत का फायदा उठाकर निहाल ने रिधा की पिंक लिप्स पर लाइट किस कर लिया। लेकिन वही रिशान और सोना इन दो रोमांटिक कपल्स को देख रहे थे। रिशान ने जब अपने भाइयों के ऐसे यूं खुलेआम रोमांस देखा तो वो खिसक कर सोना के पास आ गया। देखो हमारे बिग ब्रो कितने रोमांटिक है। रिशान की बात पर सोना ने एक नज़र रिशान को देखा, फिर वो भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, हम सच में आपके पास बिग ब्रो तो बहुत रोमांटिक है। अच्छा तो तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? रिशान ने बेफिक्री से पूछा तो सोना जैसे अपने ख्यालों की दुनिया में ही खो गई। मुझे जैसा लड़का पसंद है, चाहे वो दिखने में कैसे भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा होना चाहिए और उनके पास दौलत रहे या ना रहे, लेकिन वो हमेशा मुझे ही अपना दौलत और सब कुछ माने। और पूर्ण विराम। अरे अब बस तुम्हारे खिलाफ टाइप लड़के मिलने मुश्किल है, लेकिन मैं रेडी हूँ। कहते हुए रिशान वहां से दूसरी ओर चला गया, लेकिन सोना को एक उलझन में डाल गया। पूर्ण विराम। वही अधृत ने अपने बेगम को हल्दी की सेज में बैठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। पूर्ण विराम। महक अभी भी शर्म से लाल पीली हो रही थी।
वो अभी भी अपनी नजरें झुकाए थी, लेकिन हमारे अधृत बाबू तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर बस एकटक महक को ही देखे जा रहा था। पूर्ण विराम। आज तो वो महक को ऐसे देखे जा रहा था जैसे मानो वो आज महक को यही खा जाएगा। वही निहाल उसकी नजरों का पीछा करते हुए कहा, भाई आज तू मेरी बहन को खा ही जाएगा क्या? बस भी कर दे उसे, देखना। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। निहाल का बात सुन अधृत गुस्से वाले लुक से निहाल को घूरने लगा, जैसे वो नजर ही नजरों में उसे वार्निंग दे रहा हो कि वो चुप रहे। वही उसका इशारा और ऐसा वार्निंग लुक देखकर निहाल का मुंह बेचारा सा बन जाता है, जैसे वो कहता हो, मुझे माफ कर दे। चैप्टर 13। आज तो अधृत बस महक को ऐसे देखे जा रहा था जैसे मानो वो आज महक को यही खा जाएगा। वही निहाल उसकी नजरों का पीछा करते हुए बोला, भाई आज तू मेरी बहन को खा ही जाएगा क्या? बस भी कर दे उसे, देखना। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। निहाल का बात सुन अधृत गुस्से वाले लुक से निहाल को घूरने लगा, जैसे वो नजरों ही नजरों में उसे वार्निंग दे रहा हो कि वो चुप रहे। वही उसका इशारा और ऐसा वार्निंग लुक देखकर निहाल का मुंह बेचारा सा बन जाता है, जैसे वो कहता हो, मुझे माफ कर दे। अधृत ने गुस्से से अपनी नजरें फेर दी। वो अब इधर उधर देखने लगा। वही महक के फोन बार बार रिंग हो रहा था। जी हाँ, कबीर ही उसे बार बार कॉल कर रहा था। महक अब झल्ला चुकी थी। उसने अपने सामने खड़ी सोना को अपने पास बुलाया। वो फिर उसके कानों में घिरे से बोली, सोना कबीर ने अधृत और मेरी बात सुन ली है, उसे मुझ पर शक हो रहा है, प्लीज उसे हैंडल करो। कहकर महक ने अपना फोन सोना को थमा दिया। सोना ने जब महक का फोन देखा तो सच में उसमें कबीर के 20 से ज्यादा कॉल आ चुके थे। सोना साइड में चली गई। वही महक के चेहरे पर हल्की सी तो सिकन नजर आ ही रही थी, जिसे हमारे अधृत बाबू बहुत अच्छे से देख पा रहे थे। अधृत हल्का सा महक की ओर मुड़ा, फिर बोला, क्या हुआ बेबी? महक खुद को नॉर्मल कर मुस्कुराते हुए बोली, नथिंग मिस्टर। तभी पंडित जी बोले, अब मुहूर्त का समय हो गया है, पहले वर और वधू एक दूसरे को हल्दी लगाएंगे। जी पंडित जी, राधिका जी बोली। तभी नैना जी हल्दी लेकर आई। उन्होंने दोनों जोड़े को हल्दी दिया। फिर वो महक और अधृत से बोली, युवराज पहले आप अपनी होने वाली पत्नी और हमारी होने वाली युवारानी सा को हल्दी लगाइए, फिर वो आपको लगाएगी। ये सुन महक और अधृत दोनों मुस्कुराते। अधृत ने हल्दी को अपने उंगलियों में लगाया और फिर उसने महक की सॉफ्ट मखमली गालों में हल्दी को लगा दिया। महक ने भी जैसे ही अपने उंगलियों में हल्दी लगाना चाहा, अधृत ने उसके हाथों को पकड़कर रोक लिया। फिर उसने कहा, ऐसे नहीं। उसके इस बात पर महक सवालिया नजरों से अधृत को देखने लगी। वही अधृत ने अपने हाथों के घुटनों से महक को कंधों से पकड़ लिया और फिर उसने महक को हल्का सा खुद की ओर झुका लिया और खुद भी झुक गया। पूर्ण विराम। अधृत और महक को अब सभी लोग ऐसे आंखें फाड़े देख रहे थे जैसे मानो उनके बीच में अब यहाँ सबके सामने ही किसिंग सीन क्रिएट होने वाला है। जी हाँ, सभी को अब यही लग रहा था कि अधृत महक को किस करने वाला है, और तो और महक को खुद यही लग रहा था। सच में दोनों बेहद करीब थे। महक धीरे से हकलाती हुई आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारी रोमांटिक हल्दी होगी। कहकर अधृत महक के होठों की तरफ बढ़ने लगा। महक की धड़कनें 100 से भी ज्यादा तेजी से चल रही थी। वही वहां एक अलग सी खामोशी थी। यहाँ तक कि घर के बड़ों ने तो अपनी नजरों को भी फेर लिया था कि अब ना जाने कब अधृत महक को किस कर देगा। पूर्ण विराम। वही महक ने शर्म और डर से अपनी आंखों को भिजकर अपनी मुट्ठियों को कस लिया था। अब अधृत महक के होठों से सिर्फ 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही था। लेकिन ये क्या, अधृत ने महक को किस नहीं किया, बल्कि उसने अपने गाल को महक के हल्दी लगे गाले से मिला दिया, जिससे महक के गाल में लगी हल्दी सीधा उसके गाल में जा लगी। वही जब रिशान ने देखा कि किसिंग सीन नहीं हुआ तो वो जोर से चिल्लाया, अरे यार भाई, हमें तो लगा आप इस चुहिया को किस करोगे। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ये सुनते ही महक और अधृत सभी आंखें फाड़े रिशान को देखने लगे। वही जिन लोगों ने अपने चेहरे घुमा लिए थे, उन्होंने जब सुना कि किस नहीं हुआ तो वो राहत की सांस लेते हुए पलटे। वही महक तो शर्म से इस कदर लाल हुए जा रही थी जिसका कोई जवाब नहीं। ऐसे ही निहाल और रिधा ने नॉर्मली भी एक दूसरे को हल्दी लगाया, क्योंकि भाई उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अधृत और महक के जैसे रोमांटिक हल्दी क्रिएट कर सके। इधर हल्दी की रस्म चल रही थी, वही इधर सोना कबीर से बात कर रही थी। कबीर, मैं कितनी बार कहूँ कि महक अभी वॉशरूम में है और उसके साथ कोई लड़का नहीं था। सोना एकदम से झल्लाते हुए मगर घिरे आवाज में बोली, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी आवाज सुने और उन्हें कबीर के बारे में पता चले। वही कबीर कॉल की दूसरी तरफ से बोला, सोना डोंट वरी टू मी।
सच सच कहो महक को बेबी कौन कह रहा था, और मैंने ये भी सुना था कि वो आदमी महक से कह रहा था कि हमें जो भी करना है वो हम सुहागरात के टाइम में करेंगे और सुहागरात से पहले कुछ सोचना भी नहीं, यहाँ तक कि किस भी नहीं। अब कबीर को समझाना सोना के लिए मुश्किल हो रहा था। वो कुछ सोचकर कुछ दूर में खड़े रिशान को देखते हुए बोली, अच्छा तो तुम उसकी बात कर रहे हो? वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है। और वो बात मैं और मेरा बॉयफ्रेंड कर रहे थे, महक को हमारे साथ थी बस। अच्छा तो क्या तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बात करवा सकती हो? कबीर एकदम से बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि वो नो कुछ भी बोल रही है वो झूठ है। वही सोना की तो हवा ढीली होने लगी थी साहिल की आवाज़ सुन, लेकिन वो जानती थी उसे किसी भी हालत में ये यकीन दिलाना होगा कि महक किसी लड़के के साथ नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो कबीर महक के अगेंस्ट और भी बड़ा कदम उठा सकता है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ओक फाइन, कहकर उसने 1 मिनट की कॉल म्यूट किया और वो तुरंत रिशान के पास आई और उसे खींचकर साइड में लाते हुए बोली, प्लीज इस पागल आदमी से मेरे बॉयफ्रेंड बनकर बात करो, प्लीज। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इतना कहकर सोना ने तुरंत अपना फोन रिशान के हाथ में थमा दिया। अब कॉल अनम्यूट था। सोना उम्मीद भरी नजरों से रिशान को देख रही थी। वही रिशान भी एक सरप्राइजिंग लुक के साथ फोन को स्पीकर में डालते हुए बोला, लो मिस्टर। उधर से कबीर रिशान की आवाज़ सुन पटाख से बोला, क्या तुम सोना के बॉयफ्रेंड हो और तुमने आज तक सोना को किस भी नहीं किया है? रिशान तो ये सुनकर कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज हो चुका था। होता भी क्यों, माँ उसके सामने वाला आदमी उससे पूछ रहा था कि उसने सोना को किस किया है कि नहीं। वो एक नज़र सोना को देखता है, फिर बोला, यस सोना मेरी गर्लफ्रेंड है और आज तक मैंने इसे किस नहीं किया है। पर एक बात बताओ कि तुम्हें हमारी बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? टीचर ने तुम्हें बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ाया था क्या? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कबीर अब उधर से कुछ बोल पाता कि उससे पहले सोना ने जल्दी से उसके हाथ से फोन लिया। फिर साहिल से बोली, हो गया यकीन कि मेरा बॉयफ्रेंड है, अब रखो कॉल, कहकर सोना ने कॉल कट कर दिया। उसे अब तो यकीन हो ही गया था कि कबीर को उसकी बात पर यकीन हो गया है। वही धैर्य शक की नज़रों से सोना की तरफ देखते हुए बोला, कौन था ये आदमी? ये आदमी तुम्हें तंग कर रहा था? हम सोना कुछ सोचकर बोली तो रिशान एकदम खुशी से बोला, तब तो तुमने बिल्कुल सही किया उसे ये बताकर कि तुम ऑलरेडी कमिटेड हो। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा और अगर करेगा तो मैं हूं ना। पूर्ण विराम। रिशान की बात पर सोना मुस्कुराने लगी। उसे भी एक तरह से रिशान से बात करना अच्छा लगता था। वही रिशान फिर बोला, वैसे तुमने उससे जो कहा वो हम बन सकते हैं। कहते ही रिशान वहां से चला गया, लेकिन एक बार फिर सोना को सवालों के कटघरे में खड़ा कर गया। ऐसे ही हल्दी की सारी रस्म खत्म हुई। दोनों घरवालों ने मिलकर फैसला किया था कि शादी तक चौरसिया फैमिली भी रॉयल पैलेस में ही रहेंगे। बाहरी मेहमान जो थे वो जा चुके थे। मीडिया को नहीं बुलाया गया था, जिससे सिर्फ करीबी रिश्तेदारों और कुछ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स जो शादी और रस्मों में आ रहे थे, सिर्फ उन्हें ही पता था कि महक चौरसिया में 7 बिजनेस किंग और राजस्थान के युवराज अधृत रघुवंशी की शादी हो रही है, वरना किसी को भी नहीं पता था कि अधृत की शादी महक से हो रही है। सभी को तो बस यही पता था कि युवराज अधृत रघुवंशी की बहन रिधा रघुवंशी की शादी चौरसिया परिवार के वारिस निहाल चौरसिया के साथ हो रही है। महक अपने कमरे में थी, उसने अब चेंज कर लिया था। वो अभी सिंपल टी शर्ट और ट्राउजर में थी, लेकिन फिर भी वो हूर की परी ही लग रही थी। वो बालकनी में खड़ी ये सोच कर शर्म से लाल पीली हुए जा रही थी कि अधृत ने हल्दी की रस्म को किस तरह से रोमांटिक हल्दी बनाया था। मन ही मन वो खुश थी इस बात से कि वो अधृत से शादी कर रही है। भले ही उसके दिल में अधृत के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन अगर कबीर और अधृत में कंपैरिजन किया जाए तो अधृत हर चीज में ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि जिसने लिए महक ने सबको छोड़ा, उसी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जिसे उसने कुछ नहीं समझा आज वही उसे अपना बना रहा है, वो भी परेशान और हक से। महक यही सोच रही थी कि तभी उसके रूम का दूर नॉक हुआ। बानी ने दूर ओपन किया तो सामने सोना थी। सोना को देख महक बोली, क्या हुआ? महक की बात पर सोना बोली, आपके चाहने वाले छत पर आपका इंतजार कर रहे हैं, कहकर सोना चली गई। वही महक का चेहरा अपने आप शर्म से लाल हो गया। वो भी मुस्कुराते हुए छत की ओर जाने लगी। कुछ ही देर में वो छत पर गई। जैसे ही वो छत पर गई उसने देखा आसमान की ओर पिट किए अधृत खड़ा है। अधृत को देख महक उसकी ओर बढ़ गई। पूर्ण विराम। आपने मुझे यहाँ बुलाया था? महक की प्यारी और स्वीट सी आवाज सुन अधृत पलटा और महक के हीरे जैसे चमकते हुए चेहरे को देखते हुए बोला, यस बेबी, मैंने तुम्हें बुलाया। इससे आगे वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही पीछे से रिधा और निहाल दोनों बोले, आज हम ट्रूथ एंड डरे गेम खेलेंगे। उनके पीछे से रिशान और सोना भी एक साथ बोले, हम भी खेलेंगे।
उनके इस शोर शराबे को देखकर महक और अधृत पलटे। महक ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली तो वही अधृत गुस्से से सबको घूरते हुए बोला, तुम लोग सच में रोमांस के दुश्मन हो, जब देखो तब अपना सड़ा हुआ मुंह उठा के चले आते हो। हाँ हाँ चल ज्यादा मत बन, देख हमने पहले ही गेम की तैयारी कर रखी है। निहाल बिल्कुल बेफिक्री से छत के कॉर्नर में दिखाते हुए बोला जहाँ पहले से ही गेम खेलने की तैयारी की हुई थी। सभी लोग जाकर वहां बैठ गए। महक भी उनके साथ बैठ गई थी लेकिन हमारे अड्डू अधृत तो खड़े ही थे। उसे देख रिधा बोली, भाई प्लीज आइए ना आप भी। नहीं मेरा मूड नहीं है, तुम सब खेलो, कहकर अधृत जाने लगा। वही वो मुड़ा ही होगा कि एक प्यारी सी आवाज उसके कान में पड़ी, प्लीज आप भी आइए ना। चैप्टर 14। सभी लोग जाकर वहां बैठ गए। महक भी उनके साथ बैठ गई थी लेकिन हमारे अड्डू अधृत तो खड़े ही थे। उसे देख रिधा बोली, भाई प्लीज आइए ना आप भी। नहीं मुझे मूड नहीं है, तुम सब खेलो, कहकर अधृत जाने लगा। लेकिन वो मुड़ा ही होगा कि एक प्यारी सी आवाज उसके कान में पड़ी, प्लीज आप भी आइए ना। अब भला अधृत इस बात को कैसे इग्नोर कर सकता था। वो पलटा और महक को एक नज़र देखने लगा जो उसे ही देख रही थी और बाकी के लोग उनके आई कांटेक्ट को। बस बस हुआ, अब आ भी जा, अब तू कितना मेरी बहन को ताड़ेगा। अंडस्को उन दोनों के इस आई कांटेक्ट को तोड़ते हुए निहाल बोला तो सभी हंस पड़े। वही फाइनली अधृत भी आकर महक के सामने बैठ गया। रिशान गेम का रूल समझाते हुए बोला, अंडस्को हमारे गेम में 2 ग्रुप होंगे, एक ग्रुप में सारी लड़कियां और एक ग्रुप में हम सारे बॉयज। सभी रिशान की बात पर राजी होते हैं और गेम शुरू ही होता है। इधर गेम शुरू था, महक का पूरा फोकस गेम पे था लेकिन हमारे अधृत की लिमलाइट महक बनी हुई थी। वो तो बस एक टक महक के क्यूट से चेहरे को ही देखे जा रहा था। तभी रिशान जोर से बोला, अंडस्को ये मैं तो डरे ही चूज करूंगा। सबके बिना बोले रिशान के इस एक्साइटमेंट को देखकर सभी हंस पड़े। वही रिधा बोली, अंडस्को और तो तुम्हें डरे मैं दूंगी। तुम्हारा डरे है कि तुम्हें सोना को प्रोपोज करना होगा, क्या सुपर डरे है। आई एम रेडी, अंडस्को रिशान बोला। वही सोना की हवाएं टाइट होने लगी ये सुन की गेम ही, लेकिन रिशान उसे सबके सामने प्रोपोज करेगा। वो तुरंत बोली, अंडस्को बट ये कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और वैसे भी ये गेम का रूल है जिसे फॉलो तो करना ही होगा। दैट्स इट, अंडस्को महक भी बोली। वही रिशान के तो खुशी का ठिकाना ना रहा था ये सुन के कि सब उसके ही पक्ष में है। वो उठा और उसने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में अपना हाथ सोना की तरफ बढ़ा दिया। सोना भी बेबसी से सबको देख रही थी कि कोई तो ऐसे करने से रोक ले इस पागल दीवाने को, लेकिन कोई नहीं था उसकी मदद करने वाला। मजबूर सोना ने अपना हाथ रिशान के हाथ में रखा और खड़ी हो गई। फिर वो दोनों थोड़ी दूर गए। रिशान ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और बिल्कुल शाहरुख खान में अंदाज में खड़ा होकर बोला, अंडस्को सोना क्या तुम इस पागल दीवाने की दुल्हन बनना चाहोगी। क्या तुम इस एक तरफे प्यार को एक नया मोड़ देना चाहोगी। क्या तुम मेरे हर कदम में मेरे साथ चलना चाहोगी। उद्धरण चिन्ह। सोना भी इमोशनल होकर आगे आई और बोलने लगी, अंडस्को हाँ मैं तुम्हारी दुल्हन बनना चाहूंगी। हाँ मैं इस एक तरफे प्यार को 2 तरफा बनाना चाहूंगी। हाँ मैं। इतना कहते कहते अचानक से सोना का गला भारी होने लगा। वही जब रिधा और महक ने देखा कि ये दोनों कुछ ज्यादा रियलिटी में घुसे जा रहे तो दोनों साथ में बोले, अंडस्को ओ मेरे शेरे गजल हो गया, तुम सब रियलिटी में अब इतना मत घुसो। जब तुम्हारी शादी की बात होगी तब तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे प्रपोज करना, अभी आकर बैठो और गेम स्टार्ट करने दो। दोनों अब बेचारे शर्म के मारे लाल होकर वापस अपने अपने जगह में बैठ गए। वहीं फिर से गेम स्टार्ट हुआ। अब एक एक कर सबने अपना ट्रूथ एंड डरे कंप्लीट किया, लेकिन इस बार बॉटल जाकर रूकी महक के पास। निहाल उसकी ओर देखते हुए बोला, अंडस्को तो महक मैडम अब आप क्या लेंगी, ट्रूथ या डेयर। इस वक्त अधृत भी महक को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देख रहा था कि अब वो क्या चूज करेगी। वही महक कुछ सोचते हुए बोली, अंडस्को ट्रूथ। महक की बात पर अधृत और भी इंटरेस्ट के साथ उसे देखते हुए बोला, अंडस्को सोच लो, तुम्हें अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा सच बताना होगा। सोच लिया, अंडस्को महक भी फुल कॉन्फिडेंस से बोली। तो अब सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। वही अधृत एक किलिंग स्माइल के साथ बोला, अंडस्को तो तुम बताओ कि तुम अपनी जिंदगी में ज्यादा प्यार किससे करती हो और जिसे अब तुम अपनी जिंदगी बनाना चाहती हो वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में कौन है। अधृत का सवाल सच में बानी के लिए थोड़ा टफ था क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसके सच्चे प्यार ने धोखा दिया था। वही सभी लोग बड़े ही ध्यान से अपने कान को खड़े कर तैयार थे महक का जवाब सुनने के लिए। अधृत भी बेसब्री से महक के जवाब का इंतजार कर रहा था। वही महक एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू की, अंडस्को मैंने ट्रुथ लिया है तो मैं सब सच सच ही कहूंगी। आज से 15 दिन पहले तक मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट शख्स कबीर था। उसे ही मैंने अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। मैंने उसके लिए अपने परिवार, चिकू हर किसी को छोड़ा, लेकिन अब वो मेरी
जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। वो मेरी जिंदगी का बिता हुआ बहुत बुरा कल है जिसे मैं हमेशा के लिए बस भुला देना चाहती हूँ। महक की आवाज से अब उसका दर्द साफ बयां हो रहा था, जिसे सुनकर अधृत का सीना छल्ली होने को आया था। पूरा टेरेस अलग शांति से छाया था। वही महक अब एक गहरी सांस लेकर फिर से बोली, अंडिस्को, और मैं अपना आज जिसके साथ देखना चाहती हूँ या बनाना चाहती हूँ तो वो सिर्फ चिकू है। और मैं चाहूंगी कि मुझे जब भी दोबारा प्यार हो तो बस चिकू से ही हो, क्योंकि वो मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता है जिसने मेरी इतनी बड़ी गलती को माफ कर करके या भूल के मुझे वापस से अपनाया। और मैं अपनी पूरी जिंदगी अब चिकू को बनाना चाहूंगी और रब से यही दुआ करूंगी कि चिकू भी मुझे अपनी जिंदगी बना ले और मुझसे ही सबसे ज्यादा प्यार करे। महक जो कुछ भी कह रही थी वो सच ही तो कह रही थी, लेकिन अधृत का दिल उसके जवाब को सुनकर जल रहा था। शायद ये उसके एक्सपेक्टेशन से अलग जवाब था। पूर्ण विराम, लेकिन उसके दिल को छूने वाला था। महक की भी आंखें भर आई थी। तभी रिधा बोली, गेम ओवर गाइज, अब हमें चलना चाहिए। रिधा, निहाल, रिशान, सोना चारों वहां से चले गए क्योंकि उस मोमेंट को देखकर ही वो समझ गए थे कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि शायद सच में वो कबाब में हड्डी का रोल प्ले कर रहे थे इस वक्त। पूर्ण विराम, वही अब टेरेस में महक और अधृत ही थे। बस महक एक तक दबदबी आंखों से अधृत को देखे जा रही थी, वही वीर भी महक को ही देख रहा था। पूर्ण विराम, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी बेबी। अधृत महक को अपनी बाहों में खींचते हुए बोला तो महक बोली, आप जो पनिशमेंट देंगे मुझे वो कबूल है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, तो एक वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर फिर कभी नहीं जाओगी। अधृत महक को अपनी बाहों में भरते हुए बोला तो वही महक ने भी अपने छोटे से सर को वीर के सीने में घुसाते हुए कहा, मैं आपको छोड़कर गई वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मैं अपनी गलती को फिर से कभी नहीं दोहराऊंगी, कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, गुड, अब तुम मेरी क्वीन हो। अधृत बोला। फिर उसने महक को हल्का सा खुद से अलग किया और उसके चिन्ह को पकड़कर हल्का सा ऊपर की तरफ होकर अपनी नीली नशीली आंखों में देखते हुए बोला, सच सच बताओ कि कबीर शुक्ला ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम दोनों का रिश्ता किस हद तक आगे बढ़ा है? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, ये सुनते ही महक का छुपा दर्द जिसे उसने अब दफनाने का सोच लिया था, लेकिन अभी अधृत के बस एक सवाल से उसका वो दर्द पूरी तरह उमा आया था। वो इस वक्त अपने आप को कहीं छिपा लेना चाहती थी और उसने वैसा ही किया। उसने तुरंत अपने छोटे से सिर को फिर से अधृत के टाइट सीने में घुसा लिया। पूर्ण विराम, महक को आज पहली बार अधृत के सीने से लगते ही एक अलग सा सुकून मिलता था, जो सुकून उसे आज तक कबीर के साथ नहीं मिला था। वैसे मिलता भी कैसे? 3 साल पहले से अब तक तो कबीर ने उसे धोखा से सिवा और कुछ दिया भी तो नहीं था। 3 सालों से वो बस महक को अपनी जरूरत, मतलब पैसों की मशीन या कहो पैसों की ही जरूरत समझता था। वही अधृत भी एक सुकून के साथ महक को प्यार से अपने आगोश में भर लेता है और फिर घेरे से उसके कानों में पास जाते हुए बोला, बेबी आस्क मी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, आज तक उसने मुझे गले लगाने के अलावा किस तक नहीं किया है। हम एक बिस्तर पर कभी नहीं आए हैं। कहने हुए महक भी एक गहरी सांस लेकर अधृत को सब कुछ बताने लगी जो भी उसके साथ इन 3 सालों में हुआ। कैसे उसकी मॉडलिंग आईडी तन्वी और कबीर की चाल की वजह से बैंड हो गई, और कैसे कबीर ने उसे धोखा दिया जबकि कबीर की एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी थी जो प्रेग्नेंट भी थी। किस तरह कबीर सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके सामने उससे प्यार करने का नाटक करता रहा, और तो और कैसे उसने महक को सिर्फ तन्वी को पॉपुलर करने में यूज किया। महक एक एक कर सब कुछ अधृत को बता रही थी और वैसे भी वो अधृत से कुछ छुपाना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। अधृत ने महक की सारी बातों को सुनकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ बेबी, शांत हो जाओ। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसने मेरी चिक्की को तड़पाया है, उसकी वजह से मेरी चिक्की की आंखों में आंसू आए हैं। पूर्ण विराम, लेकिन उसे सजा मैं दूंगी। कहकर महक अधृत के सीने में और जोर से चिपक गई तो अधृत उसके इस क्यूट से रिएक्शन से हंस पड़ा। अधृत ने एक मेड से कॉल करके ब्लैंकेट लाने को कहा क्योंकि इस वक्त मौसम थोड़ा ठंडा था। कुछ ही पलों में मेड में ब्लैंकेट ला कर दिया। अधृत और महक दोनों अब झूले में एक ही ब्लैंकेट से लिपटे थे। दोनों के दिल में एक सुकून सा फैला था। ना जाने कब इसी सुकून को महसूस करते करते एक दूसरे की आगोश में ही झूले में बैठे बैठे ही सो गए। ऐसे ही सुबह के 6 बजे धूप की पहली सुनहरी किरण सीधा अधृत और महक के चेहरे पर पड़ रही थी। अधृत की कसम साते हुए आंखें खुली तो उसकी नजरें बस महक में ही ठहर सी गई। महक का दूध सा सफेद रंग, सुबह सुबह की सुनहरी किरण गोल्डन दिखाई पड़ रहा था। वह कुछ पलों तक यूं ही महक के मासूम से चेहरे को देखता रहा, फिर उसे महसूस हुआ कि धूप की वजह से उसकी बेबी की नींद पर सिकन पड़ रही है, तो उसने झट से उसे अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसे सीढ़ियों से लेकर उसके रूम की ओर जाने लगा।
लेकिन उनकी फूटी किस्मत पीछे से अंजलि जी जोर से बोली, युवराज बेटा, होने वाली युवारानी सा को क्या हुआ है, वो ठीक तो है? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अंजलि जी महक को यूं अधृत की गोद में सोया देखकर घबरा गई थी। वही अधृत पलटा और उन्हें अपनी छोटी आंखों को बड़ा करते हुए चुप रहने का इशारा किया, जैसे वो कहता हो कि मॉम चुप हो जाओ, आपके बोलने से मेरी बेबी की नींद खराब हो जाएगी। और वो खुद सीधा महक की रूम में घुस गया। पूर्ण विराम। लेकिन अंजलि जी कहाँ अपने बेटे के महक के लिए पॉजेसिव नेचर और उसके इशारे को समझने वाली थी। वो वही खड़ी रही कि जब अधृत रूम से बाहर आएगा तो वो उनसे बानी के बारे में पूछेगी कि उसे क्या हुआ है। वही अधृत ने घिरे से महक को बेड में लेटाया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। फिर वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके फोरहेड में किस करके फिर से अपने कोल्ड एक्सप्रेशन को लिए रूम से बाहर आ गया। लेकिन सामने से उसके रूम से निकलते ही अंजलि जी बोल पड़ी, युवराज बताइए, होने वाली युवारानी सा को हुआ क्या है? मॉम चिक्की सो रही थी इसलिए मैंने उसे रूम में ला कर सुला दिया। इतना कहते हुए वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। लेकिन अंजलि जी के मन में हजार सवाल छोड़ गया कि आखिर महक को अधृत कहाँ से ला के रूम में सुला रहा था, वगैरह वगैरह। लेकिन वो मुस्कुराते हुए अपने कामों में लग गई। आज मेहंदी की रस्म थी और रस्म शाम के 5 बजे थी, इसलिए सुबह से ही सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। आज पूरे पैलेस को ग्रीन फ्लावर्स और ग्रीन लाइट से सजाया जा रहा था। पूर्ण विराम। अंजलि जी डेकोरेशंस को देख रही थी तो वही राधिका जी खाने का देख रही थी। हालांकि अंजलि जी ने उन्हें ये सब करने से मना किया था, लेकिन उनके भी बेटे और बेटी दोनों की शादी थी, वो कहाँ शांत बैठने वाली थी। वो भी जिद करके कामों में लगी हुई थी। इधर हमारे बड़े ग्रुप मतलब जानकी जी, राम जी, शिव जी और पार्वती जी बेसमेंट साइड में अपने गप सदाके में लगे थे। वही ऋषभ जी और निर्माण जी भी कुछ कुछ तैयारियों में लगे थे। वही हमारे रिशान बाबू अभी भी सोना के सपने देख देख कर सो रहे थे। सोना मैडम सोकर उठ चुकी थी, वो वॉशरूम में थी और हमारे रिधा और निहाल बाबू भी अपने अपने कमरे में थे। और हमारे अधृत बाबू अपने स्टडी रूम में बुक पढ़ रहे थे। अभी उनका ऑफिस जाना बंद था। वही महक तो अभी तक गधे घोड़े हाथी शेर बाघ सभी चीज बेचकर सो रही थी। ऐसे ही घिरे घिरे वक्त बीतता गया और बज गए शाम के 3। महक अपने रूम में बेड में बैठी सोशल मीडिया न्यूज पढ़ रही थी, जहां आज की हेडलाइंस में छपा था, कबीर शुक्ला की कंपनी केस ग्रुप की मॉडल तन्वी ने अपनी जगह बनाई मुंबई के टॉप 10 मॉडल में। पूर्ण विराम। महक ये न्यूज पढ़कर एक अजीब सी स्माइल करते हुए अपने फोन का स्क्रीन बेड में पलटकर सोचने लगी, क्या मैं कभी कबीर शुक्ला की असलियत सबके सामने ला पाऊंगी? महक यही सोच रही थी कि तभी उसके रूम का दूर नॉक हुआ। कम इन। महक अपने एक्सप्रेशन को एकदम से चेंज करते हुए बोली तो सामने से राधिका जी अपने हाथ में शी लिए आई। महक उन्हें देख मुस्कुराते हुए बोली, मॉम आप। पूर्ण विराम। हम्मा बेटा, ये तुम्हारे आज के कपड़े हैं जिसे तुम्हें आज के मेहंदी की रस्म में पहनना है। राधिका जी मेहंदी के जोड़े को बैग में रखते हुए बोली तो महक मुस्कुराने लगी। वही राधिका जी महक के चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए बोली, महक तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? राधिका जी के दिल में अभी तक ये कंफ्यूजन था कि बानी इस रिश्ते से खुश है या नहीं। वही उनकी बात पर महक हंसते हुए उनके हाथ में अपने हाथ को रखते हुए बोली, यस मॉम, मैं चिकू से शादी करने से बहुत खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। हमेशा खुश रहो, कहते हुए राधिका जी चली गई। वही महक ने अपने आंखों के किनारे साफ किए और उस जोड़े को उठाकर क्लोजेट रूम की ओर चली गई। इधर अधृत के पास भी उसका कुर्ता आ चुका था। वो बार बार उसे ही घूरे जा रहा था। व्हाट द हेल, आज मैं इस कुर्ते को पहनूंगा, कहते हुए अधृत ने अपना फोन निकाला। फिर किसी को कॉल करके बोला, डैड मैं इस कुर्ते को नहीं पहनने वाला, आप कुछ कीजिए। उधर से ऋषभ जी उसकी बात पर बोले, अब मेरे दुल्हे साहब आपको तो वही पहनना होगा, क्योंकि वो आपके दादाजी ने आपको पहनने को कहा है, और अगर आपने कोई दूसरी ड्रेस पहनी तो आपके दादाजी आपसे नाराज हो जाएंगे। डैड आप तो मेरी फीलिंग्स को समझो। अधृत बोला तो ऋषभ जी हंसते हुए बोले, नो मेरे क्रूर किंग, अब आप जाल में फंस चुके हैं और आपके पास फीलिंग्स है जो मैं आपके फीलिंग्स को समझूं। कहते हुए उन्होंने कॉल कट कर दिया। वही अधृत बेचारा अब ना चाहते हुए भी उस कुर्ते को उठाकर क्लोजेट रूम में चला गया। पूर्ण विराम। चाहे हमारे अधृत बाबू दुनिया में कितने भी क्रूर किंग, हार्टलेस किंग या रूड किंग के नाम से अपने सख्त ऑरा और बिहेवियर की वजह से फेमस हो जाए, लेकिन उनकी फैमिली हद से ज्यादा अच्छी थी। अधृत अपने डैड को अपना दोस्त मानता था और वो अपनी फैमिली के सामने सबके लिए बहुत ही लविंग था। वो जानता था कि आज वो जो कुछ भी है अपने डैड और अपनी फैमिली की वजह से ही है, तो इसलिए वो अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट भरपूर करता था। लेकिन वो दुनिया के सामने सबके लिए उतना ही क्रूर हार्टलेस था
जितना वो फैमिली के सामने लविंग था, उसके सामने तो किसी की नज़र तक उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। हर कोई बस उसके नाम से ही डर उठता था। ऐसे ही मुहूर्त का वक्त होने को आया था। सभी लोग इकट्ठा हो गए थे सिवाय दूल्हा और दुल्हन के। तभी रिधा अंजलि जी के साथ आई। एक पल के लिए रिधा की क्यूटनेस और उसकी खूबसूरती ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। पूर्ण विराम। सच में वो ग्रीन लहंगे, ग्रीन फ्लावर्स ज्वेलरी में बहुत प्यारी लग रही थी। वो दुल्हा और दुल्हन के लिए सजे स्टेज के सोफे में बैठी कि निहाल की मौजूदगी ने भी एक पल के सबका ध्यान खुद की ओर खींच लिया। पूर्ण विराम। निहाल ने भी आज ग्रीन कुर्ता और वाइट धोती सलवार पहना था, जिसमें वो काफी हॉट नजर आ रहा था। वो भी रिधा के बगल में बैठ गया। अरे हमारे युवराज और महक कहाँ है? जानकी जी बोली तो पार्वती जी बोली आते ही होंगे बस। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। लो आ गए। सभी सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोले, जहां से महक और अधृत साथ में एक दूसरे का हाथ थामे आ रहे थे। उनके इस कमाल के जोड़ी को तो बस हर कोई देखता ही रह गया। पूर्ण विराम। ग्रीन लहंगे में ग्रीन फ्लावर एक्सेसरीज से सजी महक, जिसके सर पर रेड चुनरी था और चेहरे में प्यारा सा लाइट मेकअप। महक ने अपने बालों को बन बना रखा था। सच में आज वो इस पूरे फंक्शन की लिमलाइट लग रही थी। वही हमारे अधृत बाबू की पर्सनालिटी तो थी ही कुछ के। उन्होंने ग्रीन कुर्ता पहना था, जिसके फुल्लर स्लीव्स को फोल्ड करके उन्होंने घुटने तक कर लिया था और कुर्ते के ऊपर के 2 बटन उन्होंने खुला ही छोड़ दिया था, जिसमें उनकी 8 हिप्स मस्कुलर बॉडी रिवील होती काफी कमाल की नजर आ रही थी। फिर अधृत ने अपने ने उस कुर्ते के साथ वाइट धोती सलवार, पैर में जुती पहन था। उन्होंने अपने बालों को कमाल तरीके से सेट किया हुआ था और उनके हाथ में एक महंगी लिमिटेड एडिशन वॉच भी थी। सच में आज के फंक्शन की लिमलाइट हमारे महक और अधृत ही थे। उनकी जोड़ी को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे रब ने फुर्सत के उन दोनों को बस एक दूसरे के लिए ही बनाया है। पूर्ण विराम। दोनों सारे पावर ऑफ अट्रैक्शन को अपने ऊपर लेते हुए अधृत और महक नीचे आए और स्टेज की दूसरी ओर, जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अधृत वेड्स महक, वहां लगे सोफे दोनों बैठ गए। पूर्ण विराम। रिधा और निहाल के साइड वाले स्टेज में भी लिखा था निहाल वेड्स रिधा। पूर्ण विराम। जानकी जी और पार्वती जी तो सबसे पहले आकर दोनों जोड़ियों के बुलाया लेती है, फिर ब्लेसिंग्स देती है कि किसी की नज़र ना लगे, उनके प्यारे जोड़े को किसी की नज़र ना लगे। फिर राधिका जी और अंजलि जी भी अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स देती है। फिर राम जी और शिव जी, फिर निर्माण जी और ऋषभ जी भी। वही हमारे ऋषान तो बस सोना को ही देखने में बिजी थे, क्योंकि आज सोना ग्रीन पैटर्न साड़ी में लग ही रही थी कमाल की, पर ऋषान भी ग्रीन कुर्ते पैजामे में गजब लग रहा था। पूर्ण विराम। ऋषान घिरे घिरे घसकते घसकते सोना के पास आकर खड़ा हो गया, फिर बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। चैप्टर 15। हमारे ऋषान तो बस सोना को ही देखने में बिजी थे, क्योंकि आज सोना ग्रीन पैटर्न साड़ी में लग ही रही थी कमाल की, पर ऋषान भी कुर्ते पैजामे में गजब लग रहा था। पूर्ण विराम। ऋषान घिरे घिरे घसकते घसकते सोना के पास आकर खड़ा हो गया, फिर बोला, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू एंड सेम टू यू, सोना भी मुस्कुराते हुए बोली। अब तो बेचारे ऋषान जी तो अपने दिल में हाथ रख एकदम से अपनी आंखें बंद सोना के सामने ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे मानो वो कह रहा हो कि यार सोना, अगर तुमने एक बार और ऐसी बातें की तो मैं सच में मर जाऊंगा। हमारी सोना मैडम ने भी उसके इस रिएक्शन को देखकर बस मुस्कुराए जा रही थी। लेकिन सच तो ये था कि सोना का अभी मन कर रहा था कि वो अपना पेट पकड़ के जोर जोर से हंसे ऋषान की इस बचकानी हरकत पर, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी। इधर पंडित जी बोले, मुहूर्त हो गया है, अब वर वधू के हाथ में अपने हाथ से अपना नाम लिखे। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। सभी पंडित जी की बात पर हामी भरते हैं। वही हमारे ये 2 दुल्हा दुल्हन के जोड़े, जहां दुल्हा तो बस अपनी ही दुल्हन को निहारने में लगे थे, वही अंजलि जी और राधिका जी दोनों जोड़ियों को शगुन की मेहंदी देती है। अधृत मेहंदी की कोन को अपने हाथ में लेकर कभी महक को देखता तो कभी मेहंदी की कोन को। उसके इस अनजाने रिएक्शन को देख महक धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? महक की बात पर अधृत उसके कानों के पास जाते हुए धीमी आवाज में बोला, आई डोंट नो कि इसे कैसे लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। सच में अब महक का मन कर रहा था पेट पकड़कर हंसने का। वो हंसते हुए बोली, ओह, तो आपको मेहंदी लगाना नहीं आता है? तब तो आप अपना नाम मेरे हाथ में कैसे लिखोगे? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। यही तो सोचना है बेबी, अधृत हल्का सा टेंस्ड वॉइस में बोला। वही उनकी इस खुशर फुशर को देखकर जानकी जी बोली, ओह मेरे दुल्हा दुल्हन, तुम दोनों की खुसर फुसर हो गई हो तो रस्म भी कर लो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम।
उनकी बात सुन सभी लोग हंसने लगे। वही महक ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। वही हमारे अधृत बाबू किसी से कम थोड़ी थे, चाहे वो एटीट्यूड हो या कोई भी टैलेंट उनके अंदर तो सब कुट-कुट कर भरा था। उन्होंने अपने राइट हैंड में मेहंदी के कोन को पकड़ा और अपने हाथ में महक का हाथ थाम लिया। वही उसे ऐसा करता देखकर महक ने अपनी पलकें फटकानी शुरू कर दी, जैसे वो उससे पूछती हो कि आपको तो मेहंदी लगानी आती ही नहीं, फिर आप मेरे हाथ में मेहंदी कैसे लगाएंगे। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उसके इस रिएक्शन भरे सवाल को देख अधृत ने उसे एक किलिंग स्माइल पास की और हल्का सा झुककर बेहद बारीकी से महक के हथेलियों के सेंटर में नाम लिख दिया। सच में अधृत इतनी बारीकी और खूबसूरती से महक के हाथ में नाम लिख रहा था जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। अब तक महक भी समझ चुकी थी वीर उससे प्रैंक कर रहा था कि उसे मेहंदी लगानी नहीं आती। ये दिमाग में आते ही महक ने खुद को कोसना शुरू कर दिया कि आखिर वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है जो युवराज अधृत रघुवंशी जैसे टैलेंटेड आदमी के प्रैंक को सच मान बैठे। सच में वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। इधर निहाल ने भी रिधा की हथेलियों पर अपना नाम लिख दिया था और फिर दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे को देख रहे थे। वही महक ने जब अपने हाथों को ऊपर करके उसमें लिखे नाम को देखा तो उसकी भावें आपस में जुट गई। अधृत हाथ महक। जी हाँ, महक के हाथ में अधृत ने अपना नाम लिख मतलब अधृत लिखकर एक और बनाया था, फिर महक का नाम लिखा था जो देखने में सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। पूर्ण विराम। महक की आंखें ये पढ़कर चमक उठी। उसका तो एक पल के लिए मन हुआ कि वो अधृत के गले ही लग जाए। वही अधृत महक के चेहरे की खुशी को देखकर बोला, कैसा लगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। बहुत ही खूबसूरत। महक भी उसी मेहंदी को देखते हुए बोली। ऐसे ही मेहंदी की रस्मों पूरी हुई। मेहंदी आर्टिस्ट ने दोनों दुल्हनों को मेहंदी लगाया। पूर्ण विराम। सारे लोग मेहंदी में महक के हाथ में मेहंदी से लिखी नाम जिसे अधृत ने लिखा था उसकी इतनी ज्यादा तारीफें कर रही थी जिसका कहना नहीं। पूर्ण विराम। वही अधृत और निहाल ने भी अपने अपने हाथ में अपनी दुल्हनों का नाम बड़े ही प्यार से लिखवाया। लेकिन ये क्या, हमारे रिशान बाबू भी मेहंदी आर्टिस्ट के आगे पीछे घूम रहे थे ये कहते हुए, प्लीज मेरे हाथ में भी नाम लिख दो प्लीज। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। लेकिन मजाल है जो उसकी बात कोई भी सुनता हो, क्योंकि भाई सब दुल्हन के ही मेहंदी में ही इतने बिजी थे कि रिशान जी की फालतू की बातें सुनने का वक्त किसी के पास नहीं था। वही सोना को रिशान की हरकत और उसकी हालत को देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। फाइनली वो रिशान के पास आई, फिर उसके बेचारे से शक्ल का मजाक उड़ाते हुए बोली, व्हाट हैपेंड मिस्टर रिशान, आप बड़े ही सैड नजर आ रहे हैं। लेकिन बेचारे रिशान तो सोना के सामने खुद को बहुत अच्छा प्रेटेंड करना था, इसलिए वो अपनी हाथ में पकड़ी मेहंदी के कोन को सोना के हाथ में थमाते हुए बोला, मिस सोना अब मेरी मेहंदी तुम लगाओगी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। पर मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, सोना इनोसेंट सा फेस बनाते हुए बोली तो रिशान उसका हाथ पकड़कर अपने रूम में ले गया। पूर्ण विराम। फिर उसे अपने बैठा कर खुद नीचे बैठ गया और उसके सामने अपने हाथ को करते हुए बोला, चलो मेरे हाथ में जल्दी से रीना लिखो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। व्हाट, ये रीना किसका नाम है। सोना बोली तो रिशान हल्का सा सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, रीना मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ओहो, कहते हुए सोना ने रिशान हाथ में रीना लिख दिया। हालांकि वो अच्छे से जानती थी ये रीना का मतलब क्या है। जी हाँ, रीना का मतलब है रिशान और सोना के नाम का फर्स्ट और लास्ट लेटर। लेकिन सोना ने उससे और कोई सवाल नहीं किया। रिशान भी थैंक यू बोलकर वहां से चला गया। पूर्ण विराम। ऐसे ही आज की रस्म पूरी हुई। रात भी बीत गई। रात में आज भी अधृत और महक दोनों साथ में ही थे। आफ्टर ऑल अब हमारे अधृत बाबू को महक के बिना नींद कहाँ आती थी। पूर्ण विराम। सुबह हुई। आज शादी थी। आज की तैयारी पूरे घर में और भी जोरों शोरों से चल रही थी। पूर्ण विराम। आज पूरे पैलेस रेड रोजेट से डेकोरेट किया फिर जा रहा था और फिर हर तरफ रेड एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन के बल्ब लगाए जा रहे थे। पूर्ण विराम। आज सभी घरवाले और भी ज्यादा बिजी थे। वही अधृत और महक की जब आंख खुली तो दोनों बानी के रूम में एक दूसरे से लिपटे थे। पूर्ण विराम। महक ने अधृत को झटका और अपने शर्म से लाल होते हुए चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए बोली, बड़े बेशर्म है आप, अब जाइए मेरे रूम से। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ओह, तो अभी मैं तुम्हें बेशर्म नजर आ रहा हूँ। कोई नहीं, वैसे आज ही हमारी शादी है। कहते हुए अधृत रूम से निकल गया। वही महक शर्म से लाल पीली होती हुई वॉशरूम में चली गई। पूर्ण विराम। ऐसे ही तैयारियों में पूरा दिन बीत गया। महक को रेडी करने स्पेशल वीर ने फ्रांस के मेकअप आर्टिस्ट जेम्स को बुलाया था।
उसी ने रिधा का मेकअप किया, फिर अभी वो महक का मेकअप कर रहा था। वही अधृत और निहाल भी अपने रूम में रेडी हो रहे थे। इधर मंडप में पंडित जी बैठे हुए थे। दो मंडप को सजाया गया था। सभी घरवाले और मेहमान भी आ चुके थे, लेकिन मीडिया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। और मेहमान में भी सिर्फ राजस्थान, इंडिया, एशिया या वर्ल्ड के हाई रिप्यूटेड लोग ही थे, वरना ऐसे वैसे कोई नहीं जिससे मीडिया या पब्लिक में अधृत और महक की शादी लिख होने की कोई बात ही पैदा होती थी। शाम के 7 बज चुके थे। पंडित जी टाइम देखते हुए बोले, मुहूर्त का समय हो गया है, वर और वधू को बुलाइए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। उनकी बात पर रिशान पटाख से बोला, मैं दोनों ब्रो को बुलाता हूँ और सोना तुम महक और रिधा को लेकर आओ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। हम सोना भी बोली। दोनों चले गए। पूर्ण विराम। वही सभी फैमिली मेंबर्स और गेस्ट बेसब्री से दुल्हा और दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा गेस्ट को महक मतलब अधृत रघुवंशी के होने वाली पत्नी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज वो पहली बार उसे देखने वाले थे और वो ये भी देखना चाहते थे कि इस बसीन स्किन की क्वीन आखिर बन कौन रही है। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों से उतर रही 2 यंग पर्सनालिटी पर ही जाकर टिक गई। पार्टी में मौजूद सभी लड़कियां तो एक पल के लिए अधृत के चार्मिंग लुक को देखकर उस पर आजमर मिटने को तैयार हो उठी थी। सच में मरहून शेरवानी में गोल्डन वर्क, राजघराने टाइप हार और सर में सेहरा जिसे अधृत ने ऊपर की ओर उछाल कर उठा रखा था। उसकी हाथों में उसकी राजघराने वाली तलवार जो उसके इस लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। सच में अधृत आज किसी किंग से कम नहीं लग रहा था। वही निहाल का भी वही लुक था, वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। दोनों आकर मंडप में बैठ गए। वही रिशान भी खड़ा हो गया। अधृत की नीली आंखें अपनी क्वीन को ही तलाश रही थी। वही एक बार फिर सबकी नज़र सीढ़ियों पर जाकर टिक गई। अधृत और निहाल भी बस एकटक उधर ही देखे जा रहे थे। हर किसी के जुबान में था, हाउ ब्यूटीफुल। राधिका जी और अंजलि जी की तो आंखें ही छलक गई थी अपनी बेटियों को इतना सुंदर और दुल्हन के अवतार ने देखकर। पूर्ण विराम। उन दोनों ने अपने आंखों के किनारे साफ किए और फिर अपनी चांद से प्यारी बेटियों की तरफ देखने लगी। दोनों दुल्हन मंडप में आकर बैठी। सोना रिशान के बगल में आकर खड़ी हो गई। फिर शादी की रस्में शुरू हुई, लेकिन हमारे अधृत बाबू और निहाल साहब की नजरें तो अपनी दुल्हन से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सच में दुल्हन के मरहून सुर्ख जोड़े में गोल्डन हैवी ज्वेलरी पहने बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस लग रही थी। महक के चेहरे पर डार्क ब्राइडल मेकअप था और उसके बालों का जुड़ा बनाकर उसमें फूलों के गजरे लपेटे हुए थे और सर पर बड़ी सी हैवी रेड चुनरी भी थी। महक के हाथों में कलरे थे जो काफी खूबसूरत लग रहे थे। पूर्ण विराम। सच में महक की मखमली बॉडी इस लुक में बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस ब्यूटीफुल लग रही थी। वही रिधा भी किसी से कम नहीं लग रही थी। वो भी रेड दुल्हा के जोड़े में ग्रीन हैवी वर्क ज्वेलरी में डार्क ब्राइडल मेकअप में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। शादी की सारी रस्में हो रही थी। पहले के 4 फेरों में अधृत और निहाल अपनी अपनी दुल्हनों के आगे थे, फिर बाकी के 3 फेरों में महक और रिधा आगे थी। पंडित जी बेहद खूबसूरती के साथ मंत्र उच्चारण कर रहे थे। ऐसे ही मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने जैसी भी बाकी की रस्में होती है और पंडित जी लास्ट में बोलते हैं, विवाह संपन्न हुआ, अब वर वधू अपने बड़ों का आशीर्वाद ले। दोनों जोड़े खड़े हुए, उन्होंने सबका आशीर्वाद लिया। सभी बड़ों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब घिरे घिरे सभी गेस्ट भी डिनर करके जाने लगे। पूर्ण विराम। अब बारी थी दुल्हा मतलब रिधा की विदाई की। महक अपने मॉम, दादाजी और दादी जी गले लगकर रो रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निर्माण जी के पास जा सके। पूर्ण विराम। लेकिन आज निर्माण जी खुद आगे आए और उन्होंने महक को अपने सीने से लगा लिया। खुश रहो मेरा बच्चा, हमेशा खुश रहो, निर्माण जी महक से बोले। पूर्ण विराम। वही महक की आंखों में अब खुशी के आंसू झलकने लगे। थैंक यू डैड, थैंक यू, मुझे माफ करने के लिए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इधर रिधा भी अपने पूरे परिवार के गले लगकर रो रही थी। ऐसे ही देखते देखते रिधा की विदाई हो गई। महक का भी पूरा परिवार अब जा चुका था। महक की भी आंखें नम थी। वही अधृत ने उसके हाथ को जोर से जकड़ा और बोला, बेबी इसमें रोने वाली कौन सी बात है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मैं कहाँ रो रही हूँ, महक बोली, लेकिन ये सरासर झूठ था। उसकी सिसकी की आवाज सब कोई सुन सकते थे। वही अंजलि जी ने भी खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर दोनों से बोली, युवराज आप अपने कमरे में जाइए, मैं युवारानी सा को लेकर आती हूँ। और कहकर अधृत चला गया। वही अंजलि जी महक को कंधे से थाम बोली, आज से आप मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी हो, और आप भी मुझे सास नहीं बल्कि ममा समझेंगी, अंडरस्टैंड।
उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ओक आंटी। महक भी बोली तो अंजलि जी ने अपनी दोनों आईब्रोज आपस में जोड़ लिए, फिर बोली, आंटी नहीं मॉम। यस मॉम, महक हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली तो वही तभी पार्वती जी अपने हाथ में दूध का ग्लास लेते हुए आई, फिर उसे महक को थमाते हुए बोली, ये युवराज के लिए युवारानी सा। वैसे आज आपकी और युवराज की सुहागरात है। जैसे ही महक ने ये सुना तो उसके कान अचानक से अपने आप शर्म के से जलने लगे। उसका चेहरा अपने आप टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गया। शर्म से महक ने अपनी पलकें झुका ली। वही अंजलि जी बोली, माँ सा मैं युवारानी सा को युवराज के कमरे तक छोड़कर आती हूँ। हम पार्वती जी बोली। फिर अंजलि जी महक को लेकर अधृत के कमरे तक आ गई। फिर वो महक के घूंघट को उसके चेहरे पर डालते हुए बोली, आज से इस कमरे में आपका भी उतना ही हक है जितना युवराज का। अब आप जाओ, युवराज आपका इंतजार करते होंगे। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक भी शर्म से ब्लश करते हुए हमम में जवाब देती है तो अंजलि जी वहां से चली गई। वही महक धीरे से अधृत के मास्टर बेडरूम के अंदर गई। कैसी होगी इनकी सुहागरात? क्या आएंगे दोनों एक दूसरे के करीब? महक को मिलेगा कुछ वक्त अधृत को समझने के लिए। चैप्टर 16। अंजलि जी महक को लेकर अधृत के कमरे तक आ गई। फिर वो बानी के घूंघट को उसके चेहरे पर डालते हुए बोली, आज से इस कमरे में आपका भी उतना ही हक है जितना युवराज का। अब आप जाओ, युवराज आपका इंतजार करते होंगे। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक भी शर्म से ब्लश करते हुए हमम में जवाब देती है तो अंजलि जी वहां से चली गई। वही महक धीरे से अधृत के मास्टर बेडरूम के अंदर गई। वही महक एक गहरी सांस लेकर रूम के अंदर एंटर करती है। महक जैसे ही रूम के अंदर गई उसकी सांसें अटकने लगी, जैसे मानो वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती हो। असल बात तो ये थी कि जिस पल को बिताने के सपने उसने कबीर के साथ देखे थे, आज वो पल था, वो माहौल था, हर लम्हा करीब था। बस कुछ नहीं था तो वो कबीर था। कबीर की जगह अधृत था। पूर्ण विराम। लेकिन महक ये बहुत अच्छे से जानती थी कि कबीर के मुकाबले अधृत उससे लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों हजार अच्छा और सही था। वही महक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को चारों तरफ घुमाते हुए देखने लगी। रूम बहुत खूबसूरत था। रूम के सेंटर में एक किंग साइज मास्टर बेड था। उसके अगल बगल में लैम्प्स लगे थे। पूरा बेड रेड रोजेज से बड़े ही रोमांटिक तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। पूर्ण विराम। बैग के सेंटर में एक हार्ट बना था और उसने रेड रोजेज से अधृत और महक लिखा था। महक की आंखें ये सब देखकर नम हो चुकी थी। सच में ये सब उसके सपने का पूरा होने जैसा ही था। उसने कबीर से धोखा खाने के बाद अपने पूरे सपने में नहीं सोचा था कि कभी उसके सामने इतना खूबसूरत पल होगा। वही महक को एहसास हुआ कि किसी ने पीछे से आकर इसे हग लड़ लिया है। ये एहसास पाते ही महक के छोटे से चेहरे में बड़ी सी स्माइल तैर गई। महक ने भी अधृत के दोनों हाथ जो पीछे से उसके कमर को जकड़ रहे थे उन पर अपने हाथ रखते हुए बोली, हैप्पी वेडिंग चिको। महक की सरागोशी भरी आवाज में आवाज मिलाते हुए अधृत उसे अपनी ओर एक झटके में पलटते हुए बोला, सो माई बेबी टुडेज वी आर फर्स्ट नाइट। तो क्या किया जाए? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। मैं आपको नहीं रोकूंगी आज के लिए, महक खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, लेकिन असलियत तो कुछ और थी। वो तो सच में अभी फिजिकल या मेंटल तरीके से तैयार नहीं थी, लेकिन अगर वो अधृत को मना करती भी तो किस हक से नहीं करती, आज तो उसकी सुहागरात थी। पूर्ण विराम। वही अधृत की मस्क्यूलर बॉडी रिवल होती हुई महक के सामने थी, जिसे देख महक के कान शर्म के मारे गर्म से तपे जा रहे थे। पूर्ण विराम। महक ने इस वक्त सिर्फ ट्राउजर पहना था। उसकी मस्क्यूलर 8 एब्स फिगर काफी हद तक हॉट नजर आ रही थी। अगर कोई लड़की उसके इस हॉटनेस अवतार को देख लेती तो वो वही अपनी जान अधृत को पाने के लिए कुर्बान कर बैठती। वही अधृत ने महक को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने गोद में लेकर बेड में बैठ गया। महक की धड़कनें 180 से भी ज्यादा तेजी से चल रही थी। वही महक ने एक एक कर बानी के सारे गहने उसके जिस्म से अलग कर दिए। ये सब करते वक्त अधृत के एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड और एक्सप्रेशन लेस थी। वही अपने बती धड़कनों को काबू करने की नाकाम कोशिश में महक लगी हुई थी। अब अगर अधृत के सामने महक के जिस्म को कोई चीज कवर कर रही थी तो वो एक लहंगे की ब्लाउज और उसका नीचे का लहंगा था। महक का दुपट्टा भी अब उसके सीने पर नहीं थी। महक ने अपने दोनों हाथों से अपने सीने को कवर कर रखा था। वही अधृत ने एक झटके में महक को बेड में धकेल दिया। अब तो जैसे महक की सांसों की रफ्तार हाईवे से भी ज्यादा हो चुकी थी। वही अधृत की आंखों में भी एक अलग का तूफान था। उसके बॉडी से भी महक के इतने करीब आते ही एक अलग सी हीट जनरेट हो रही थी, जिसे शायद महसूस कर महक और भी ज्यादा नर्वस हो रही थी। वही अधृत ने घिरे से महक के सॉफ्ट से बॉडी को अपने सख्त बॉडी से प्रेस कर उसे किस करने लगा। पूर्ण विराम। कुछ ही देर में अधृत को महसूस हुआ जैसे महक की सिसकी निकल रही है और वो रो रही थी।
इस चीज को महसूस करते ही अधृत अचानक से एक झटके में महक से दूर हो गया और महक के क्यूट से चेहरे को देखने लगा जो इस वक्त टमाटर से भी ज्यादा रेड नजर आ रहा था। वही महक को जब महसूस हुआ कि अधृत उससे दूर हो गया है और उसकी बॉडी ढीली पड़ चुकी है, ये महसूस करते ही महक एक झटके में उठकर बैठ गई और अपनी टिमटिमाती हुई बटन जैसी आंखों से अधृत के एरोगेंट फेस को देखने लगी। अभी तुम इन सब के लिए रेडी नहीं हो मेरी छोटी सी बेबी, कहते हुए अधृत ने महक को अपनी बाहों में भर लिया और उसे लेकर बेड में लेट गया। वही महक की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की, वो तो शर्म के मारे जैसी मरी ही जा रही थी। वही अधृत ने महक के छोटे से सिर को अपने सीने में घुसाते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, ये सब मैं तभी करूंगा जब तुम खुद मुझे इसकी परमिशन दोगी और तुम्हारे दिल में जब पूरी तरह से मेरा नाम होगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम कहकर अधृत ने फिर एक बार कोल्ड वॉइस में कहा, सो जाओ, कहकर वो महक के बालों को सहलाने लगा। वही महक तो बस यही सोची जा रही थी कि सच में अधृत उसे कितना ज्यादा समझता है, उसकी हर बात को बिना कहे समझ जाता है। पूर्ण विराम उसे सोने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था बिकॉज उसने अभी भी लहंगा पहना था, लेकिन वो अधृत से कुछ नहीं कहती है और ऐसे ही ना जाने कब दोनों की आंख एक दूसरे की बाहों में ही लग गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। चैप्टर 17 महक को सोने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था बिकॉज उसने अभी भी लहंगा पहना था, लेकिन वो अधृत से कुछ नहीं कहती है और ऐसे ही ना जाने कब दोनों की आंख एक दूसरे की बाहों में ही लग गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। इधर निहाल और रिधा ने तो अपने सुहागरात को फुल एंजॉय किया और फिर थक कर सो गए। पूर्ण विराम ऐसे ही एक सुबह हुई सुहानी सी। पूर्ण विराम कल दिन भर की थकान के कारण महक की आंख आज जल्दी नहीं खुली। वही अधृत की आंखें जब खुली तो उसकी गहरी नीली आंखें सबसे पहले महक के ऊपर ही जाकर टिकसी गई, जो उसके सीने से चिपक कर किसी छोटे बच्चे की तरह सुकून की नींद सो रही थी। कुछ पल ऐसे ही निहारने के बाद जब अधृत उठने की कोशिश करने लगा तो वही पास के टेबल में पड़ा उसका फोन रिंग होने लगा। अधृत ने हाथ लिफाकर फोन को अपने हाथ में लिया, उसमें राहुल का नंबर शो हो रहा था। अधृत ने कॉल पिक किया। हम्मा कहो, अधृत बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस वॉइस में बोला। सर, आपको पता है कि इस वक्त रंधावा इंडस्ट्री सबसे टॉप पोजीशन में है और इसके ब्रांड सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि रशिया, फ्रांस, अमेरिका, न्यूयॉर्क और भी 26 देशों में है और इंडिया की तो सभी कंट्रीज में रंधावा इंडस्ट्रीज के ब्रांड है, लेकिन इसकी मेन ब्रांच तो है अमेरिका में। राहुल बड़े ही पोलाइट होकर बोला। तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अधृत थोड़ा इरिटेटिंग वॉइस में बोला तो राहुल फिर बोला, सर, इस साल के मुंबई में हो रहे डाउन टू द टॉप शो में इंडिया के फेमस मॉडल्स में पार्टिसिपेट किया है और उस शो में एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है, क्या आप जाना पसंद करेंगे? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम राहुल की इस बात को जब अधृत ने जोड़ तोड़ के देखा तो फिर बोला, मैं 2 दिनों में मुंबई आ रहा हूँ, उसके बाद डिसाइड करके बताऊंगा, तब तक नो डिस्टर्ब, कहकर अधृत ने कॉल कट कर दिया और एकटक अपनी जान महक को देखने लगा। सुबह की सुनहरी किरणें महक के गोरे चेहरे में इतनी खूबसूरती के साथ पड़ रही थी कि महक का वाइट चेहरा गोल्डन नजर आ रहा था। अधृत ने घिरे से महक को बेड के साइड में लेटाया और खुद उठकर वॉशरूम चला गया। ऐसे ही 9 बज गए। आज महक की पहली रसोई थी, इसलिए वो रेडी होकर किचन में कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, पर बना तो सब अधृत रहा था। पूर्ण विराम अच्छा, एक बात बताइए, आपके अंदर भगवान ने दुनिया की सारी टैलेंट भर रखी है क्या? महक अधृत को इतने परफेक्ट तरीके से ब्रेकफास्ट बनाते देख बोली तो अधृत हंसते हुए बोला, बेबी ज्यादा मत चिल्लाओ वरना अगर मॉम या दादी आ गई ना तब तो तुम्हारी सारी काली करतूतें सामने आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम अधृत की बात एकदम 100% सही थी। अब महक अगर अच्छे से खाना बन लेती तो बेचारे अधृत को क्यों उसकी जगह में खाना चोरी चुपके बनाना पड़ता। यही सोचकर महक अपने छोटे से चेहरे को लटकाए साइड में खड़ी होकर अधृत को ये सब करते हुए बस देखने लगी। वही अधृत ने भी जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी किया, फिर उसने अपने हाथ धोए और सीधा आकर उसने महक को अपने गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? उतारिए मुझे नीचे, कोई आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम कोई आता है तो आने दो, वैसे भी तुम मेरी बीवी हो और मुझे किसी से डर नहीं लगता। अधृत इतने बड़े रुतबे के साथ बोल ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, अच्छा तो हमारे युवराज को किसी से डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं। अधृत भी बिना उस ओर देखे महक को अपनी गोद में उठाए उसे घुमाते हुए बोला। वही महक की तो हवा टाइट हो रही थी ऋषभ जी को देखकर, और तो और शर्म से उसका पूरा फेस लाल हो रहा था। वो अधृत को बताना चाहती थी कि पीछे ऋषभ जी है, लेकिन ऋषभ जी ने इशारे से महक को बताने से मना कर दिया था, इसीलिए वो भी मजबूरन चुप थी।
वही अधृत बिना कुछ सोचे समझे महक के होठों को चुमने ही जा रहा था। जब ये महक ने देखा कि अधृत उसे ऋषभ जी के सामने किस करने वाला है, वो बुरी तरह से पैनिक होने लगी, लेकिन उसके जुबान में तो ऋषभ जी ने ताला लगा रखा था। ए किस, नो किस। बेटा इतनी भी जल्दी क्या है जो तुम किचन ही में शुरू हो गए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इस बार ऋषभ जी ने ये बात अधृत के कंधे में अपने हाथ फेरते हुआ कहा था। वही माँ को अब जाकर जहाँ थोड़ा सा चैन मिला तो वही अधृत एबनॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ मुड़ा और ऋषभ जी की तरफ अपने दोनों आईब्राव आपस में जोते हुए बोला, डैड अब आप मेरे रोमांस के 5वें दुश्मन हैं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। और मेरे से पहले वो 4 दुश्मन कौन थे? ऋषभ जी ने भी उतना ही इंटरेस्ट के साथ कहा तो अधृत महक को अपने साथ अपने गोद में उठाए ही ले जाते हुए हल्का सा मुड़कर बोला, डैड आप मॉम पर ध्यान दो, किसी और के रोमांस में नहीं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इतना कहते हुए अधृत वहां से चला गया, लेकिन महक तो आज खुद को मारने का मन कर रहा था। मतलब यार क्या है, भाई का, दोस्त का, बहन का तो समझ में आता है, लेकिन अब बाप को डायरेक्ट ये आदमी अपने रोमांस के 5वें दुश्मन बोल रहा था। सच में ये कुछ ज्यादा था। खैर से सिर दर्दी हम हमारी हीरोइन पर छोते हैं, हमें क्या लेना देना कि हमारा हीरो बेशर्म है ता शर्म वाला। उससे लेना देना तो सिर्फ हमारी हीरोइन को है, उसे झेलना भी हीरोइन को है। थोड़ी ही देर में सभी लोग डिनिंग एरिया के खुशी खुशी इकट्ठे हुए, क्योंकि आज मार की पहली रसोई थी और आज महक ने नाश्ता बनाया है सबकी नज़र में। लेकिन उन गलत फहमी पालने वाले बेचारों क्या पता कि आखिर आज की पहली रसोई की रस्म तो अधृत ने पूरी की है या महक ने। पूर्ण विराम। सभी को महक ने बड़े ही तहजीबों साथ नाश्ता सर्व किया, फिर खुद भी उनके साथ बैठ गई। सबने जैसे ही खाने का एक बाइट लिया सभी खुद को रोक नहीं पाए, क्या लगता है तारीफ करने से या बुराई करने से? चलिए देखते हैं। जी बिल्कुल तारीफ करने से। पूर्ण विराम। पार्वती जी और शिव जी साथ में बोले, महक बेटा सच में तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। थैंक यू दादाजी और दादी जी, महक ने उल्लास भरी नजरों से देखते हुए कहा। वही अधृत बोला, ऋषान नजर नहीं आ रहा है मॉम, वो कहा है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। वो युवराज ऋषान तो कल रात में ही रिधा के साथ चौरसिया पैलेस जिद करके चला गया था, अंजलि जी बोली। उनकी बात सुन महक ने मन ही मन बदबदाना शुरू किया। ओह तो अब ऋषान बाबू को सोना मैडम बिन चैन नहीं है, इसलिए वो वहां भी चल पड़ा। वैसे सच ही है, ऋषान बाबू को कहाँ चैन था सोना मैडम के बिना, और इस बात को लगभग सभी लोग समझ चुके थे। पूर्ण विराम। सभी ने खूब मजे लेकर नाश्ता किया, फिर सब जब जाने लगे तो अधृत एकदम से कोल्डनेस से बोला, मैं और महक कल मुंबई जा रहे हैं। पूर्ण विराम। अधृत की बातें सुन जैसे सभी अचानक से उसी की तरफ नजरें फाड़े देखने लगे, उनके साथ साथ महक भी। वो पूछना चाहती थी कि अचानक से ये फैसला क्यों, वही ऋषभ जी आखिर में पूछ ही पड़े, लेकिन क्यों बेटा? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। डैड मैं अपनी कंपनी को मुंबई में ही रहकर देखना चाहता हूँ। और फिर महक की मॉडलिंग करियर का भी सवाल है। महक अपने करियर को ऐसे बीच चौराहे में नहीं छोड़ सकती है। अधृत पूरी बात को बिल्कुल सलीके से अपने हैंड में लेते हुए बोला। वही अधृत की जुबान से अपने करियर के लिए चिंता और प्यार देखकर तो महक का दिल ही भर आया था। वो एक तरफ कबीर था जिसने महक के करियर को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वही अधृत था जो महक की करियर के लिए मुंबई जाना चाहता था अपनी फैमिली से दूर। वही सभी ने जब महक के करियर के बारे में सुना और सोचा तो सबको लगभग अधृत की बात सही ही लगी। वो सभी राजी हो गए। पूर्ण विराम। इधर रिधा ने भी बड़े ही सलीके से अपनी पहली रसोई की रस्म की थी, लेकिन यहाँ बात अलग थी क्योंकि भाई रिधा ने खुद खाना बनाया था। वही सोना और ऋषान की नेक्स्ट चल रही थी। पूर्ण विराम। सोना को आज ही मुंबई निकलना था और उसने ये बात महक को बता दी थी। सोना ने सभी फैमिली वालों से कहा, अंकल आंटी दादाजी दादी जी अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। वैसे तो सभी ने सोना को रुकने के लिए बहुत कहा, लेकिन सोना को जाना जरूरी था। वही सभी ने उसे आशीर्वाद दिया और वो निकल गई। उसे एयरपोर्ट छोड़ने खुद ऋषान जा रहा था। दोनों कार में थे। ऋषान ड्राइव कर रहा था। वो तिरछी निगाहों से सोना की तरफ देखते हुए बोला, वापस कब मिलोगी? मुंबई आ जाना, मुलाकात हो जाएगी। सोना ने भी बड़े ही शालीनता से कहा। कुछ ही वक्त में दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। सोना ऋषान को नम आंखों से भी कहते हुए चली गई। वही ऋषान की भी आंखें नम थी कि क्या पता वो फिर कभी मिल पाएंगे या नहीं। पूर्ण विराम। लेकिन ऋषान ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, फिर वो वापस इस बार रॉयल पैलेस की तरफ अपने कार को बढ़ा दिया। पूर्ण विराम। वही अधृत और महक दोनों अपने बेडरूम में थे।
महक ने आज साड़ी पहना था। वो उसमें बहुत खूबसूरत दिख भी रही थी, लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि वो उस साड़ी को संभालने में नाकाम साबित हो रही थी और उसकी उस हरकत को सोफे में बैठा अधृत बड़े ही ध्यान से देख रहा था। कर क्या रही हो तुम? अधृत की कड़क आवाज सुन महक पलटी, फिर अपने दांत दिखाते हुए बोली, वो मुझसे ये साड़ी नहीं संभाली जा रही है, तो तुम्हें इसे पहनने किसने कहा है? अधृत फिर अपने गाल को अपने हाथ में लेकर उसे अपने घुटनों में फंसाते हुए बोला। सच्ची मैं चेंज कर लूं? महक हद से ज्यादा एक्साइटेड होकर बोली। वही अधृत ये सुन और अपनी दोनों आईब्रोज आपस में जोते हुए बोला, आओ इधर। महक ने जैसे हाँ ये सुना शर्म से तो वो लाल पीली होने लगी। वही अधृत ने अपने हाथ को बाकर महक को अपनी ओर खींच लिया, जिससे महक सीधा अधृत की गोद में जा गिरी और उसका छोटा सा सर अधृत के सीने से जा लगा। महक तो शर्म से अब हालत बुरी होने लगी थी। वही अधृत का भी कुछ यही हाल था और वैसे भी महक के करीब आते ही उसके इमोशंस तो आउट ऑफ कंट्रोल खो ही उठते थे। पूर्ण विराम। अधृत ने खुद के हाई इमोशंस को साइड में रखते हुए महक के पिंक गुलाब के पंखुड़ियों जैसे होठ पर अपने होठ रख देता है। पूर्ण विराम। अधृत के ऐसे अचानक के रिएक्शन से तो महक हैरान थी, लेकिन अब बेचारी भी क्या ही कर सकती थी सिवाय अधृत की किस में उसके साथ देने का। हालांकि उसे किस करना आता नहीं था। अधृत भी काफी पैशनेट होकर महक को किस कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना दुनिया में फोन सबसे बड़ा दुश्मन है। पूर्ण विराम। महक का फोन बज उठा। कॉल की आवाज सुनते ही अधृत ने महक को छोड़ दिया। वही महक जो जल्दी से खड़ी हुई और अपनी शर्म से झुकी नजरों को लिए ही अपने फोन में देखने लगी कि किसका कॉल है। पूर्ण विराम। सामने कबीर का नो फ्लैश हो रहा था। कबीर का नो देखते ही महक के तो जैसे हवाया ही उड़ गई। वही अधृत ने जब महक के ऐसे बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखा तो डायरेक्ट पूछ पड़ा, किसका कॉल है? चैप्टर 18। महक का फोन बज उठा। कॉल की आवाज सुनते ही अधृत ने महक को छोड़ दिया। वही महक जो जल्दी से खड़ी हुई और अपनी शर्म से झुकी नजरों को लिए ही अपने फोन में देखने लगी कि किसका कॉल है। पूर्ण विराम। सामने कबीर का नो फ्लैश हो रहा था। कबीर का नो देखते ही महक के तो जैसे हवाया ही उड़ गई। वही अधृत ने जब महक के ऐसे बदलते हुए एक्सप्रेशन को देखा तो डायरेक्ट पूछ पड़ा, किसका कॉल है? अधृत की आवाज सुन महक ने अपना फोन आगे कर दिया, जिससे अधृत भी कबीर का नो साफ साफ देख पा रहा था। पूर्ण विराम। अधृत ने जब देखा कि कबीर का कॉल है तो उसके भावना आपस में जुड़ गई। वही महक अधृत के ऐसे एक्सप्रेशन को लाचारी के साथ देख रही थी। अधृत ने एकदम कोल्ड वॉइस में कहा, अंडरस्को कॉल पिक करो और स्पीकर पर डालो। महक ने भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह बिल्कुल वैसा ही किया। उसने कबीर का कॉल पिक किया और स्पीकर में डाल दिया। वही कबीर की आवाज कॉल की दूसरी तरफ से आई, अंडरस्को महक कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कल से कॉल ट्राई कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरा कॉल इग्नोर कर रही हो कहाँ तुम? उद्धरण चिन्ह। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अमेरिका में हूँ, तो फिर तुम मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो? अंडरस्को महक एकदम उखई हुई आवाज में बोली। वही कबीर इन सब को इग्नोर मारते हुए बोला, अंडरस्को महक 26 दिनों बाद डॉन टू द टॉप शो है और तुम्हें पता है तन्वी उस शो के लिए सेलेक्ट हो गई है। उद्धरण चिन्ह। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? अंडरस्को महक बोली तो कबीर बोला, अंडरस्को तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तुम अब जल्दी से आ जाओ। उद्धरण चिन्ह कहकर कबीर ने कॉल कट कर दिया। वही अधृत जो कबीर और महक की सारी बातें सुन रहा था, कॉल कट होने के बाद वो महक को वापस से खींचकर अपने गोद में बैठाते हुए बोला, अंडरस्को तुम अभी भी उस कबीर शुक्ला के साथ काम करोगी? मैं करना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी भी मतलब मेरी आईडी ब्लॉक होने के बाद भी मैं केस ग्रुप की कंट्रैक्टेड मॉडल हूँ। अंडरस्को महक बोली तो अधृत उसके कल बालों को अपनी उंगलियों से घुमाते हुए बोला, अंडरस्को तुम उसके साथ क्या करने वाली हो? उद्धरण चिन्ह मैं उसके साथ, अब जब तक मैं खुद उसे सड़क में ला कर खड़ा नहीं कर देती हूँ तब तक मैं चैन की सांस नहीं लेने वाली हूँ। अंडरस्को महक गुस्से से का बाबुला होते हुए बोली। तो वही अधृत उसकी बात पर उसके कानों के एकदम करीब जाते हुए बोला, अंडरस्को तुम कहो तो मैं अभी उसे सड़क में ले आता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उससे अपना बदला खुद लूंगी। अंडरस्को महक बोली। वही अधृत उसके आंखों में कबीर के लिए बेशुमार नफरत साफ साफ देख पा रहा था, जिसे देखकर उसे एक अलग सा सुकून मिल रहा था। ऐसे ही वो पूरा दिन गुजर गया और रात भी गुजर गई। अगले दिन आज महक और अधृत मुंबई जाने वाले थे, इसलिए महक सुबह सुबह ही पैकिंग कर रही थी। वही अधृत बड़े ही प्यार से बानी को देख रहा था। महक ने पैकिंग किया और फिर रेडी होने चली गई। वही अधृत भी रेडी होने चला गया। आज महक अपने पुराने अवतार में मुंबई लौटने वाली थी। अभी जब तक वो कबीर से अपना बदला पूरा नहीं कर लेती है तब तक वो और अधृत फोर अपनी शादी को रिवील नहीं करने वाले थे मीडिया और पब्लिक के सामने। अधृत रेडी होकर अपने रूम में आ गया।
और मिरर के सामने खड़े होकर अपने हाथ में वॉच पहनने लगा। अधृत का लुक आज का और भी ज्यादा हॉट और हॉट ही था। अधृत ने आज व्हाइट शर्ट में ब्लैक 3-पीस सूट पहना था। उसने अपने बालों को सेट कर रखा था, वही उसने पैरों में ब्लैक ही लेदर शू भी पहन रखा था। उसकी पर्सनालिटी पर बहुत ही ज्यादा शूट कर रहा था। और उसने एक हाथ में लिमिटेड एडिशन की रिस्ट वॉच जो और भी ज्यादा हॉटनेस से भरी थी। लेकिन कोई और भी था जो इस धरती में अधृत के साथ बिजली गिराने वाली थी। जी हाँ, हमारी महक। महक जैसे ही चेंजिंग रूम से रेडी होकर आई, उसकी निगाहें तो अधृत की हॉट पर्सनैलिटी को देखकर, उसकी नजरें तो अधृत से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वही अधृत की भी नजरें उसकी क्वीन मतलब महक पर गई, तो बस उसी पर टिक गई। उफ, तेरी ये नैन जुल्फे, मेरा दिल इस पर है बार बार फिसले। तेरी ये खूबसूरत अदा, मुझे करे है बार तुझ पर फिदा। उद्धरण चिन्ह। महरूम हाई नेक टॉप में ब्लैक मिनी स्कर्ट में महक ने पहने थे और महक ने अपने लंबे बालों को खुला ही छोड़ दिया था। और उसके चेहरे पर भी बहुत ही क्यूट सा मेकअप था। और महक ने हाई बूट्स भी पैरों में पहने थे। सच में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अधृत आगे आया और उसने महक को पकड़कर उसे मिरर के सामने ले गया और फिर उसे उसके गले में देखा कर उसके मंगलसूत्र को उतरते हुए बोला, अंडस्को, अभी सही वक्त नहीं है इसे सबके सामने पहनने के लिए, लेकिन यही मंगलसूत्र ही तो मुझे आपसे जोड़े रखता है। अंडस्को, महक भी मासूमियत से बोली, लेकिन वो जो भी बोल रही थी वो सही ही तो कह रही थी। वही महक की बात सुन अधृत मंगलसूत्र को अपनी जेब में रख कर उसमें से एक बॉक्स निकालते हुए बोला, अंडस्को, जरूरी नहीं है कि एक मंगलसूत्र से ही हो, कुछ रिश्ते दिल के भी होते हैं, और जो दिल के रिश्ते होते हैं वे रिश्ते सबसे मजबूत और अटूट होते हैं, और हमारे रिश्ते को तो खुद ऊपर वाले ने जोड़ा है। महक बड़े ही गौर से प्यार से अधृत की बातें सुन रही थी। वही अधृत ने उस बॉक्स से 2 रिंग निकालकर एक रिंग महक के रिंग फिंगर में पहनाते हुए बोला, अंडस्को, और आज से हमारे रिश्ते की निशानी ये रिंग है, जिसका आधा हॉट मेरे रिंग में होगा और आधा तुम्हारे रिंग में। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए अधृत ने रिंग महक को पहना दिया। फिर वो एक रिंग को अपनी उंगली में पहनकर अपने उंगली में पहने रिंग को महक की उंगली वाली रिंग को मिलाते हुए बोला, अंडस्को, देखो हमारा रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा है, जब मेरे साथ तुम होती हो तो मैं पूरा होता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे अधृत कुछ कहता कि उससे पहले ही महक बोली, अंडस्को, और जब आप मेरे साथ होते हो तो मैं पूरी होती हूँ, बिल्कुल इस रिंग की तरह। कहते हुए महक अधृत के गले लग गई। अधृत भी प्यार से महक की पीठ को सहलाने लगा। ऐसे ही दोनों कुछ ही देर में लिविंग एरिया में आ गए, जहां पूरी फैमिली पहले से मौजूद थी। उन्हें देख अंजलि जी ने उनकी आरती उतारी, फिर सबको प्रसाद दिया। शिव जी बोले, अंडस्को, युवराज, आप हमारी युवारानी सा का अच्छे से ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। दादाजी, आप अपनी स्वीटी में ध्यान दो, बेचारी दादी पतली होती जा रही है, मैं अपनी चिक्की को देख लूंगा। अधृत भी उसी खुफिया अंदाज में बोला तो सभी लोग हंसने लगे। वही महक तो जैसे अधृत को खा जाने वाली नजरों से ही देख रही थी। अब बहुत लेट हो रहा था, इसलिए दोनों ने पूरे फैमिली के पैर छुए और फिर आशीर्वाद लेकर पार्किंग एरिया में आ गए, जहां पहले से ही अधृत की रॉयल जेट खड़ी थी। दोनों उस जेट से मुंबई के लिए निकल गए। लगभग 2 से 3 घंटे बाद उनकी जेट मुंबई के शीश महल जैसे विला के पार्किंग एरिया में लैंड हुई। महक और अधृत दोनों जेट से बाहर आए। महक बड़े ही गौर से इस शीश महल को देख रही थी, जिसकी पूरी दीवारों में शीशे लगे थे। पूरा महल बहुत ही खूबसूरत था और उस महल के आगे लिखा था, ए ग्रेट रॉयल पैलेस। महक ने जैसे ही ये नाम पढ़ा उसकी आंखों में चमक सी आ गई। ए ग्रेट रॉयल पैलेस, वाओ, वंडरफुल, महक एक्साइटेड होते हुए बोली। तो वही अधृत आगे आया और सीधा महक को अपनी गोद में उठाकर बोला, अंडस्को, यस बेबी, ये हमारा पैलेस, जिसमें मैं, तुम और हमारा साथ और हमारा प्यार होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अधृत महक को लेकर जाने लगा। महक एकटक अधृत के चेहरे को निहारते रही। पूर्ण विराम। अधृत महक को पैलेस के अंदर लेकर आया। महक पूरे पैलेस को देख रही थी, जो किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। पूरे घर में न्यू टेक्नोलॉजीज के सारे सामान लगे थे। पूरा पैलेस सच में बहुत ही प्यारा था। पूर्ण विराम। अधृत महक को लेकर सीधा मास्टर बेडरूम की ओर बने लगा। सारे सर्वेंट बस अधृत और महक को नजरें झुकाए देख रहे थे। पूर्ण विराम। अधृत महक को मास्टर बेडरूम में लेकर आ गया, जो कमरा उनका ही था। अधृत ने महक को नीचे उतारा और बोला, फ्रेश हो जाओ, ज्यादा देर बाहर के कपड़ों में नहीं रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। हम कहकर महक फ्रेश होने चली गई। अधृत भी फ्रेश होने चला गया।
पूर्ण विराम। शाम हो चुकी थी, आज का दिन तो ऐसे ही गुजर गया। पूर्ण विराम। सुबह हुई। पूर्ण विराम। महक सोकर उठी। महक ने पहले ही सोना को बता दिया था कि वो मुंबई आ गई है और उसने कबीर को भी मैसेज कर दिया था कि वो मुंबई आ चुकी है। पूर्ण विराम। महक रेडी हुई, अधृत भी रेडी हुआ। फिर दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। आज से तुम वापस केस ग्रुप ज्वाइन कर रही हो? अधृत महक की ओर देखते हुए बोला तो महक भी बोली, हाँ, आज से मेरा बदला शुरू होगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। वैसे बेबी, अगर कबीर को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? अधृत थोड़ा सा महक के बालों को उसके कंधे के पीछे करते हुए बोला। तो बानी महक, वही मोमेंट तो मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। महक की बात पर दोनों हंसने लगे। पूर्ण विराम। कुछ देर में अधृत अपने इंडस्ट्रीज के लिए निकल गया, वही महक भी ड्राइवर के साथ केस ग्रुप ले लिए निकल गई। पूर्ण विराम। रास्ते में उसने सोना को कॉल किया। सोना, प्लान याद है ना? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। यस महक, अभी 9:30 हो रहे हैं और मैं 10 बजे तक वो फोटो सोशल मीडिया में लीक कर दूंगी। फिर होगी पूरी मीडिया में कबीर शुक्ला और तन्वी तिवारी की बदनामी। सोना नहीं, एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली। तो वही महक भी बोलकर कॉल कट कर दी। थोड़ी ही देर में उसकी कार केस ग्रुप के सामने आकर रुकी। महक कार से बाहर आई, फिर वो केस ग्रुप के अंदर चली गई। पूर्ण विराम। इधर कबीर के केबिन में। पूर्ण विराम। कबीर अपने चेयर में बैठा था और तन्वी उसकी गोद में बैठी थी। बेबी, कब तक तुम उस महक से रिलेशन रखोगे? इशिका अपनी बाहें कबीर के गर्दन में डालते हुए बोली। तो कबीर उसके चेहरे में लटक रहे बालों को साइड में करते हुए बोला, बस कुछ वक्त और उसकी प्रॉपर्टी होगी मेरे हाथ में और महक होगी हमारी जिंदगी से बाहर। फिर सिर्फ मैं, तुम और हमारा बच्चा होगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कबीर इतना कह ही रहा था कि महक ने बिना नॉक किए कबिन का दूर ओपन कर दिया। महक को देखकर तो कबीर एकदम घबरा उठा और उसने एक झटके में तन्वी को नीचे जमीन में गिरा दिया। पूर्ण विराम। और महक की तरफ देखकर जल्दी से बोला, अरे महक, तुम आ गई, हम कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक, जो पहले ही कबीर की गोद में तन्वी को देख चुकी थी, लेकिन फिर वो ना देखने का नाटक करते हुए आगे आई और फंस में गिरी तन्वी जो आंखें फाड़े बिना आवाज किए उसे ही देख रही थी। पूर्ण विराम। उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, अरे तन्वी, तुम गिर कैसे गई? उठो। तन्वी तो एक नज़र गुस्से से महक की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और फिर अपने कपड़े को झाड़ते हुए बोली, थैंक यू। पूर्ण विराम। मोस्ट वेलकम तन्वी। वैसे क्या तुम बाहर जा सकती हो, मुझे कबीर से बात करनी है। महक दरवाजे की तरफ तन्वी को दिखाते हुए बोली। चैप्टर 19। महक, जो पहले ही तन्वी को कबीर के गोद में देख चुकी थी, लेकिन फिर वो ना देखने का नाटक करते हुए आगे आई और फंस में गिरी तन्वी जो आंखें फाड़े बिना आवाज किए उसे ही देख रही थी। पूर्ण विराम। उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, अरे तन्वी, तुम गिर कैसे गई? उठो। तन्वी तो एक नज़र गुस्से से महक की तरफ देखकर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और फिर अपने कपड़े को झाड़ते हुए बोली, थैंक यू। पूर्ण विराम। मोस्ट वेलकम तन्वी। वैसे क्या तुम बाहर जा सकती हो, मुझे कबीर से बात करनी है। महक दरवाजे की तरफ तन्वी को दिखाते हुए बोली। तन्वी भी एक नज़र कबीर की तरफ देखकर अपने पैर पटकते हुए केबिन से बाहर चली गई। वही कबीर महक की तरफ देखकर एकदम झूठे एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हें पता भी है महक, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। इतने दिनों से पता नहीं तुम कहाँ चली गई थी। उद्धरण चिन्ह। महक बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि वो कबीर की सड़ी हुई शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, पर उसकी शक्ल देखना उसकी मजबूरी थी। पूर्ण विराम। वही कबीर इन सब को इग्नोर मारते हुए बोला, बेबी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। डोंट टॉक टू मी बेबी। ऑक। महक कबीर के मुंह से खुद के लिए बेबी वर्ड सुनकर बोली। उसे कबीर के मुंह अपने लिए बेबी वर्ड जो हमेशा सुकून देता था, आज वही शब्द उसे जहर के बराबर नजर आ रहा था। पूर्ण विराम। वही कबीर महक के ऐसे रूड रिएक्शन को देखकर बोला, महक, तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो। हम शादी करेंगे माँ बहुत जल्द। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। और तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे थे? महक टू द पॉइंट बोली तो कबीर अपना सर झटकते हुए बोला, मैं तुम्हें कॉल। हाँ, वो इस बार प्लीज। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही एक जोरदार धाम की आवाज के साथ केबिन का दूर ओपन हुआ और गुस्से से धधकती हुई तन्वी केबिन के अंदर आई। ये सब तुमने किया है ना? तुम सोशल मीडिया में मेरी इमेज गिराना चाहती हो ना, राइट? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। तन्वी की ऐसी बातें सुन महक उसकी तरफ पलटकर उसके एटीट्यूड से भरे चेहरे को देखते हुए बोली, तुम बोल क्या रही हो, तुम्हें पता भी है
उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक की इस बात पर तन्वी कबीर की तरफ अपने फोन की स्क्रीन को करते हुए बोली, कबीर देखो महक ने ये क्या किया है। ये लड़की मुझे फेमस होता देख ही नहीं सकती है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कबीर ने भी तन्वी की फोन पर खुले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनकी ही तेजी से वायरल हो रही फोटोज थी। एक पल के लिए तो कबीर का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया, लेकिन अगले ही पल वो महक की ओर देखते हुए बोला, महक सोशल मीडिया में तुमने ये हरकत की है। कबीर ने कहा तो अब महक ने उसके हाथ से फोन ले लिया और वो वायरल हो रही फोटोज को देखने लगी। पूर्ण विराम। ये फोटोज हॉस्पिटल की थी, जब कबीर और तन्वी हॉस्पिटल में थे। जब तन्वी ने नाटक किया था कि उसे पैर में चोट लगी है, लेकिन वो झूठ था। उसी वक्त जब कबीर और तन्वी एक दूसरे के ऊपर थे और भी वो दोनों काफी एक दूसरे के नजदीक थे, तभी की ये तस्वीर थी। इन तस्वीरों को सोना ने हॉस्पिटल के सीसीटीवी से कैप्चर किया था, उन्हें पैसे देकर। और वैसे भी नहीं, ये दुनिया चलती ही है पैसे से। और अब ये सारी पिक्स सोशल मीडिया में इतनी तेजी से वायरल हो रही थी कि जैसे कोई ज्वालामुखी फटता हो। पूर्ण विराम। और उस तस्वीर के नीचे हैशटैग दिया था #कबीर लव्स तन्वी, #धोखेबाज, #प्लेबॉय एंड प्लेगर्ल, ऐसे ही ऐसे ना जाने और भी कई हैशटैग्स थे जो उनके रिलेशन पर सवाल उठाने के लिए काफी था। पूर्ण विराम। अभी ये फोटो पोस्ट हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुआ था, लेकिन कमेंट्स और डिसलाइक मिलकर जैसे आधी सेंचुरी पार करने वाली थी। पूर्ण विराम। सब में बस एक ही तरह के कमेंट्स नजर आ रहे थे। कबीर महक के साथ चीट कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। तन्वी एक नंबर की बेशर्म है, उसे शर्म नहीं आती किसी और के बॉयफ्रेंड से रिलेशन बनाने में। और ना जाने दोनों के बारे कितनी ही भागदी कमेंट्स थी। महक का दिल तो अब खुशी से ये सब पते ही और देखते ही समुंदर में डुबकी लगाने का कर रहा था, पर उसे अभी कबीर के सामने इनोसेंट बनाना था, इसलिए वो अपने छोटे से शक्ल को और छोटा बनाते हुए बोली, मैं ये सब क्यों करूंगी और तुम दोनों इतने नजदीक हो कि इसे देखकर लग रहा है कि तुम दोनों। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कहते हुए महक झूठा गुस्सा दिखाते हुए खड़ी हुई और फिर बोली, जब तुम तन्वी के साथ रिलेशन में हो ही तो आज से हमारा रिश्ता खत्म। कहते हुए महक फुल एटिट्यूड से जाने लगी। वही कबीर ने पीछे से तन्वी को साइड होने का इशारा किया और खुद एकदम इनोसेंट सी वॉइस में महक के पास आते हुए बोला, महक, मैं तो सिर्फ तुमने प्यार करता हूँ ना, और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो। तो फिर मैं तन्वी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इसी बात पर तन्वी भी मौका में चौका मारते हुए बोली, यस महक, ये सारी पिक्स एडिटिंग है, कोई हमारे रेप्यूटेशन को लो करने के लिए ये सब कर रहा है। एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा मैं गुस्से में थी उस वक्त। पूर्ण विराम। सच में इनके गिरगिट की तरह बदलते रंग को देखकर आज महक भी हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक ऐसे इंसान के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में थी जो घटिया से भी घटिया था। पूर्ण विराम। महक को अब खुद के सर को फोड़ने का मन कर रहा था, लेकिन वो इस वक्त सिवाय उनके लालचीपन के चलते बदलते रंग को देखने के। वही कबीर ने फिर से कहा, महक, क्या तुम्हें हमारे 3 साल के रिलेशन में भरोसा नहीं है, जो तुम इस सिर्फ एक तस्वीर के चलते मुझे छोड़कर जा रही हो। कबीर, तुम उस दिन मंदिर भी इसी चलते नहीं आए थे ना, क्योंकि तुम मुझसे नहीं बल्कि तन्वी से शादी करना चाहते थे। महक बोली, हालांकि वो जो बोल रही थी वो सच भी था और वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानती थी, लेकिन वो एक बार कबीर के मुंह से ये सुनना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो कबीर उसके बात का जवाब वैसा नहीं देगा जो वो सुनना चाहती थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कबीर सीधा सीधा बोला, महक नहीं, उस दिन तो मैं इंदौर गया था मीटिंग के लिए और मैंने तुम्हें ये बात बताई भी थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया था, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। हम चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि ये फोटोज एडिटिंग है, लेकिन अब तुम्हारी और तन्वी के रिश्ते के बारे में जो चर्चाएं चारों तरफ चल रही है उसका क्या करोगे। महक बोली। उसकी बात कबीर को थोड़ा तसल्ली दे रही थी, लेकिन अगले ही पल वो सोच में पड़ गया था कि सच में अब वो क्या करेगा जो उसका और तन्वी का रिलेशन छिपा रहे। और वैसे भी उसके और महक के रिश्ते के बारे में पूरा इंडिया जानता था। तन्वी भी टेंशन में थी क्योंकि अब सवाल उसके करियर में आ गई थी। वही महक का फोन रिंग हो उठा। महक देखती है तो सामने चिकू नाम फ्लैश हो रहा था। ये नाम देखते ही महक के चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान तैर गई। पूर्ण विराम। मैं आती हूँ, कहकर महक मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर निकल गई। कबीर और तन्वी तो एक पल के लिए महक के चेहरे पर सिर्फ एक कॉल से आए बेफिक्री वाली स्माइल देखते ही रह गए, लेकिन अभी वो इन सबको इग्नोर करते हैं, क्योंकि अभी उनके सर पर सबसे बड़ी टेंशन थी इस तस्वीर को झूठा साबित करना, क्योंकि ये सिर्फ एक मात्र तस्वीर उनके पूरे करियर को बर्बाद कर सकती थी। वही महक कॉल पिक करके धीमी ही वॉइस में बोली ताकि कोई उसकी आवाज ना सुने, जी मिस्टर चिकू।
उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। क्या कर रही हो बेबी? अधृत उधर से बोला। इस वक्त वो रघुवंशी इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट चेयर में बैठा था और उसने हाथ में एक पेन थी जो लगातार वो उसे घुमाए जा रहा था। वही महक बोली, बस आज मैंने अपने बदले का पहला कदम उठाया है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। और वो कदम क्या है? अधृत अनजान बनते हुए बोला। हालांकि उसके सामने बड़ी स्क्रीन में वो सारी चीजें चल रही थी जो अभी अभी तन्वी और कबीर के रिलेशन के बारे में फेमस हो रहा था। उसे भी अपनी बीवी के इस तरह के खुराफाती दिमाग को देखकर मजा आ रहा था। उसे ये सब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। वही महक अपने दोनों आईब्रोज आपस में जोते हुए बोली, मुझे आपसे मिलना है अभी। उद्धरण चिन्ह। और बेबी मैं अभी तुम्हें लेने कार भेजता हूँ। इतना बोल अधृत कॉल कर देता है। वही महक खुश थी अधृत से बात करके। उसका मूड बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब उसका अब बिल्कुल भी मूड नहीं था वापस कबीर के केबिन में जाकर उससे फालतू की बहस करने की। वही बाकी मॉडल्स जो महक के इस स्माइल को नोटिस तो कर रही थी, लेकिन उनके नज़र में महक एक बैंड मॉडल थी। और वैसे लगभग सभी के इस ग्रुप के जितने भी मॉडल्स थी उन्हें कबीर और तन्वी के रिश्ते के बारे में पता था। इधर कुछ ही देर में अधृत की भेजी हुई मैकबे कार के इस ग्रुप के बाहर आ गई। महक उसमें बैठी और वहां से निकल गई अधृत के पास जाने के लिए। वही कबीर और तन्वी दोनों कबीर के केबिन से महक को इतने महंगे कार जो स्पेशली महक को ही लेने आया था ये देखकर हैरानी हो रही थी कि उनकी महक की अभी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मैकबे खरीद सके। और कबीर और तन्वी को जितना पता था उसमें तो महक अभी अपने फैमिली से भी दूर थे। तो इसी हिसाब से वो सोच रहे थे कि आखिर महक गई तो गई कहाँ, वो भी करोड़ों की मैकबे कार से। इधर कार रघुवंशी इंडस्ट्रीज के आगे आकर रुकी जो 40 से 45 फ्लोर तो था ही और दिखने में भी बहुत ही एक्सपेंसिव और खूबसूरत था। महक जैसे ही कार से बाहर आई अधृत का असिस्टेंट राहुल आया और रिस्पेक्टली बोला, गुड मॉर्निंग मैम। महक भी सीधा साधा गुड मॉर्निंग विश की तो फिर राहुल उसे अपने साथ चलने को बोला। महक भी राहुल के साथ अधृत के पर्सनल लिफ्ट से अधृत के केबिन के बाहर खड़ी थी। राहुल बोला, मैम ये सर का केबिन है। कहते हुए राहुल वहां से चला गया। वही महक जो खुशी के साथ केबिन में चली गई। पूर्ण विराम। महक देखती है कि अधृत बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर लैपटॉप में काम किए जा रहा है। उसके उंगली लैपटॉप के कीज पर ऐसे चल रहे थे जैसे मानो कोई टेक्निकल मशीन हो। पूर्ण विराम। वही अधृत की नज़र भी महक पर गई जो उसे ही बड़े प्यार से देख रही थी। महक को देखकर वीर में लैपटॉप को बंद कर दिया अपना काम बिना किए। पूर्ण विराम। उसने महक की तरफ अपनी कोल्ड आई से देखते हुए कहा, इधर आओ। महक ने भी मुस्कुराते हुए अधृत की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अधृत ने भी एक तिरछी किलिंग स्माइल के साथ महक की कलाई के पकड़कर खींच लिया। महक सीधा अधृत की गोद में जा गिरी। उसका सर सीधा अधृत के सीने से जा लगा। अब शर्म से उसकी हालत बुरी हो रही थी। वही अधृत ने महक के चेहरे को हल्का सा ऊपर किया और उसकी शर्म से झुकी नजरों में देखते हुए बोला, मेरी तरफ देखो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक भी हिम्मत करते हुए अधृत की तरफ देखने लगी। अधृत के चेहरे के चाम को देखकर महक का दिल और भी ज्यादा बुलेट ट्रेन की स्पीड में चलने लगी थी। चैप्टर 20। महक सीधा अधृत की गोद में जा गिरी। उसका सर सीधा अधृत के सीने से जा लगा। अब शर्म से उसकी हालत बुरी हो रही थी। वही अधृत ने महक के चेहरे को हल्का सा ऊपर किया और उसकी शर्म से झुकी नजरों में देखते हुए बोला, मेरी तरफ देखो। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। महक भी हिम्मत करते हुए अधृत की तरफ देखने लगी। अधृत के चेहरे के चाम को देखकर महक का दिल और भी ज्यादा बुलेट ट्रेन की स्पीड में चलने लगी थी। महक धीरे से बोली। तो अधृत ने उसके रेड चेरी जैसे होठों को देखते हुए बोला, आई वांना किस यू। व्हाट? महक हैरानी भरे अल्फाज के साथ बोली। तो अधृत ने उसके कमर में अपनी पकड़ कसते हुए बोला, यस बेबी। और इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। बात तो सही ही है। महक भी किसी बुद्धू की तरह बोली तो अधृत को अब हंसी आने लगी। लेकिन अगले ही पल अधृत के होठ महक के रेड चेरी जैसे होठों पर थे। अधृत बड़े ही शिद्दत से महक के लबों को चूम रहा था। वही महक भी उसका पूरा साथ दे रही थी। लगभग 20 मिनट के बाद अधृत ने महक को छोड़ दिया। जब उसकी सांसें अटकने लगी तो अब तो महक की हालत शर्म से खराब हो रही थी, लेकिन उसने अपने शर्म के चादर को पूरी तरह से छिपाए रखा। वही अधृत ने कहा, वैसे तुमने कबीर शुक्लाना के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम किया है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। लेकिन आपको पता है, अब देखिए 10 मिनट के अंदर उसका कॉल आएगा और बोलेगा, महक प्लीज मेरी हेल्प करो प्लीज, वरना तन्वी की रेप्यूटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ग्रेट बेबी, तुम उसकी एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करती हो।
वीर भी अपने टंग को इंटरेस्ट के साथ ट्विस्ट करते हुए बोला तो महक भी मुस्कुराने लगी। अधृत एक झटके में महक को अपनी गोद में लेकर खड़ा हुआ और फिर बोला, एक सरप्राइज है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। क्या? महक भी एक्साइटमेंट से बोली तो अधृत बोला, चलो दिखाता हूँ। इतना कहकर अधृत महक को लेकर अपने केबिन से ही अटैच्ड रूम में ले जाकर उसे बेड में बैठा देता है, फिर अपने लैपटॉप में कुछ ओपन करते हुए महक को दिखाता है। लुक एट दिस। अधृत महक की तरफ देखते हुए बोला तो महक भी लैपटॉप की स्क्रीन में देखने लगी। अगले ही पल वो एक्साइटमेंट के साथ अधृत के गले लग गई। थैंक यू सो मच चिकू, थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ओ तो अब मेरी वाइफ मुझे थैंक यू बोलेगी। दिस इज नॉट फेयर। हाँ, बट मुझे इस थैंक यू के बदले कुछ चाहिए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अधृत की बात पर महक अपने माथे में एक उंगली टिकाते हुए बोली, क्या? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। आज रात मेरे लिए डिनर तुम बनाओगी? अधृत बोला। हालांकि वो अच्छे से जानता था कि महक खाने बनाने के मामले में एकदम अनाड़ी है, लेकिन वो भी कहा कम था। वो महक की टांग खींचने में कहा एक कदम भी पीछे हटने वाला था। वही महक भी उसके इरादे को अच्छे से समझते हुए बोली, आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। तुमने कुछ कहा क्या? ओहो, तुमने कहा कि तुम मेरे लिए आज रात खाना बनाओगी, राइट? दैट्स ग्रेट। अधृत महक की बात को सुनकर अनसुना करने की एक्टिंग करते हुए बोला। उसकी एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि महक को भी एक पल के लिए लगा कि शायद सच में अधृत ने उसकी बात नहीं सुनी है, लेकिन अगले ही पल उसे अधृत के चेहरे के रिएक्शन को देखकर समझ आ गया कि वो एक्टिंग कर रहा है। वो अपने छोटे छोटे मुंह को अधृत के सीने में मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो। कहते हुए वो अधृत के सीने से चिपक गई और फिर बोली, एक बार और थैंक यू मेरी ईद से बैंड हटवाने के लिए। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। इट्स माई प्लेजर लिटिल वाइफी एंड माई बेबी। अधृत बोला और उसने महक को और भी टाइट हग कर लिया। पूर्ण विराम। लेकिन महक के कहे अनुसार एकदम 10 मिनट होते ही उसका कॉल बजा। देखा, मैंने कहा ना कि ये अभी कॉल करेगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। यस, वो इंटरेस्ट के साथ बोला और फिर उसे कॉल पिक करने का इशारा किया तो महक ने भी कॉल पिक करके उसे स्पीकर ने डाल दिया। महक के कॉल पिक करते ही कबीर बोला, महक तुम्हें लेने जो मैकबे रॉयल कार आई थी, क्या तुमने न्यू कार खरीदी? और मैं अभी तुम्हारे घर गया था, वहाँ ताला बंद है। तुम हो कहा। कबीर के कहने का जवाब देने के लिए महक एकटक अधृत को देखने लगी कि अब वो उसको क्या जवाब दे। वही अधृत ने उसे कुछ इशारा किया तो महक भी उस इशारे को समझकर बोली, मैं अभी रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बगल वाले पार्क में हूँ और वो मैकबे कार मेरी फ्रेंड की थी। महक बड़े ही सफाई से झूठ बोल रही थी। वही कबीर बोला, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, वही रहना। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। और कहकर महक ने कॉल कट कर दिया और अधृत की तरफ देखने लगी, जो उसी की तरफ देख रहा था। उसकी नज़र को भांपते हुए महक ने जल्दी से अपने छोटे से सिर को अधृत के सीने में छिपा लेती है। दरअसल अधृत ने महक के मॉडलिंग एड में लगे सारे बैंड्स को डिसमिस करा दिया था। आज एक बार फिर से अधृत ने महक को एक खुशी दे दी थी। पूर्ण विराम। महक की आंखें एक बार फिर झलक गई थी। पूर्ण विराम। लगभग आधे घंटे के बाद अधृत और महक वापस केबिन में आ गए। अधृत महक से बोला, चलो लंच कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। हम महक बोली। फिर दोनों केबिन से बाहर आ गए और अधृत के प्राइवेट लिफ्ट से दोनों गार्डनिंग एरिया में आ गए। पूर्ण विराम। रघुवंशी इंडस्ट्रीज के पीछे साइड ही रेस्टोरेंट था। दोनों वही चले गए और इस रेस्टोरेंट के विद प्राइवेट रूम में चले गए, जहां से रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बगल वाले पार्क का नज़ारा साफ साफ झलक रहा था। पूर्ण विराम। उनका लंच आया। दोनों ने लंच करना शुरू किया, तभी महक की नज़र विंडो से कबीर पर पड़ी, जो वही महक का इंतजार पार्क के बेंच में बैठा था। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। वही महक को ना जाने क्यों बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था कबीर को ऐसे परेशान देखकर। वो एक्साइटेड होकर बोली, चिकू देखिए, कबीर आ चुका है और देखिए वो कैसे मेरा इंतजार कर रहा है। अधृत भी एक नज़र उसकी तरफ देखकर एक स्पून को उठाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, इसके आगे क्या इरादा है? मिलने जाओगी उससे? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। नो वे, मैं तो बस उसे परेशान देखना चाहती हूँ। महक बोली तो अधृत ने भी मुस्कुराते हुए गुड कहा। फिर दोनों वापस से लंच करने लगे। दोनों कबीर की परेशानी का लुत्फ उठा रहे थे। दोनों डिनर करने के बाद लगभग 1 घंटे तक कबीर को ऐसे ही देखते रहे। वो बार बार महक कॉल कर रहा था, लेकिन महक उसके कॉल को फुल इग्नोर मार रही थी। पूर्ण विराम। दोनों अब रेस्टोरेंट से रॉयल पैलेस के लिए निकल गए।
वही कबीर शाम तक महक का इंतजार करता रहा, लेकिन न तो महक आए और न ही उसने कबीर का एक भी कॉल पिक किया। आखिरकार हताश होकर कबीर वापस चला गया। उसने घर जाकर भी कई बार महक को कॉल किया, लेकिन अब उसका फ़ोन बंद आ रहा था। ऐसे ही सुबह हो गई। सुबह तक सोशल मीडिया में कबीर और तन्वी की तस्वीरें और भी ज़्यादा वायरल हो चुकी थी। हर तरफ उनकी बदनामी हो रही थी। यहाँ तक कि तन्वी के फैंस ने अपना रूप बदलकर अब उसके दुश्मन बन चुके थे। वही कमेंट में ना जाने तन्वी को कई तरह की गालियों से सम्मानित कर रहे थे। कबीर और तन्वी की रेप्यूटेशन बस एक ही दिन में आसमान से जमीन का सफ़र तय कर चुकी थी। कबीर ने पता करवाया कि ये फ़ोटोज़ कहाँ से लीक हुई है, लेकिन उसे बदले में कुछ भी पता नहीं चला। वो काफ़ी टेंस था। वही तन्वी उसी के ऊपर प्रेशर बनाए जा रही थी कि तुम्हें ही अब कुछ करना होगा, वरना मेरा मॉडलिंग करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और वो कबीर को बार बार उनके होने वाले बच्चे के बारे में भी टॉर्चर कर रही थी कि अगर कबीर ने अभी नहीं कुछ किया तो वो अबॉर्शन करा लेगी। पूर्ण विराम। अब कबीर मजबूर था। उसके सामने मदद के लिए बस एक ही चेहरा आ रहा था, वो था महक का। अगर अभी महक जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देती कि वो तस्वीरें फेक है और इसे मैंने ही एडिट कराए थे, क्योंकि मैं तन्वी के करियर को बर्बाद करना चाहती हूँ। पूर्ण विराम। कबीर ये भी सोच रहा था कि महक ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि उसके ऐसा करने से ये भी था कि अगर महक ऐसा कुछ करती तो उसके करियर पर बात बनाती और जो लोग अभी उसके फेवर में बोल रहे थे अगले ही पल अपना रंग बदलकर तन्वी की चापलूसी में लग जाते। पूर्ण विराम। अब कबीर का दर्द से सिमटा जा रहा था। वही महक और अधृत दोनों सोकर उठे और फ्रेश होकर गए। फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। आज महक के इस ग्रुप नहीं जाने के मूड में थी, लेकिन उसे आज सोना से मिलने जाना था। वही अधृत महक के फॉरहेड में प्यार से किस करके निकल गया। महक भी मर्सिडीज कार से निकल गई। वैसे भी महक को रॉयल ढंग से रहने की आदत थी, लेकिन उसने पिछली 3 सालों में सिर्फ कबीर के लिए खुद को बदलने की कोशिश की। लेकिन अब उसे खुशी थी कि अब उसे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भाई अधृत का रुतबा और सब कुछ रॉयल से भी ज़्यादा रॉयल था। उसके हर अंदाज में रॉयल किंग एटीट्यूड साफ झलकता था। कुछ ही देर में महक कार सोना के घर के आगे रुकी। महक कार से बाहर आई और उसने ड्राइवर को बाहर ही उसका वेट करने को कहा और सोना के घर ले अंदर चली गई। पूर्ण विराम। सोना अभी अपने छोटे से घर के लिविंग एरिया में सोफे में बैठी लैपटॉप में नजरें गड़ाए और आंखों में कंप्यूटर ग्लास पहने किसी जासूस की तरह काम रही थी। महक को उसके ऐसे पोस्टर को देखकर हल्की सी हंसी आ रही थी, लेकिन वो पीछे से जाकर उसे हक करते हुए बोली, वो। लेकिन सोना समझ चुकी थी कि वो कौन है। पर भाई थोड़ी एक्टिंग तो बनती है, इसलिए वो भी थोड़ी एक्टिंग के साथ बोली, ओह माय गॉड महक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कहते हुए वो उठकर महक के गले लग गई। फिर दोनों सोफे में बैठी महक सोना से बोली, थैंक यू यार, आज तेरी वजह से ही मेरा ये प्लान सक्सेसफुल रहा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अब तुम देखते जाओ मैं आगे आगे करती क्या हूँ। सोना भी फुल एटीट्यूड से बोली तो महक अब बात को लाइट करते हुए बोली, वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हें आज रिशान का नोट दे ही दूँ। महक ने ये कहा ही होगा कि सोना का चेहरा शर्म से तपने लगा, लेकिन महक भी कहा हार मानने वालों में से थी। उसने भी अपना फ़ोन निकाला और रिशान को वीडियो कॉल मिला दी। कहाँ हो रिशान बाबू? उधर से रिशान बोला, बोल चूहिया क्या कर रही है? अबे ओ, मैं यहाँ तेरी सेटिंग कराने आई हूँ सोना से और तू मुझे चूहिया कह रहा है। महक बोली, तू सच कह रही है? रिशान इस बार एक्साइटमेंट के साथ बोला तो महक भाव खाते हुए बोली, चल चल तेरा बस यही है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अच्छा सॉरी न महक, अब बात करा देना सोना से। रिशान बोला। वही महक तो बस भाव खाने में मग्न थी, तो वही सोना तो बस उनकी ऐसी पागलों वाली बात सुन मुस्कुरा रही थी। हालांकि वो बात अलग थी कि सोना का भी मन फटा जा रहा था रिशान से बात करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।